आपने पूछा था, जैस्मिन आस्क्ड मी ए क्वेश्चन कि ईयर 2026 कैसा रहेगा। सो फ्रॉम चाइनीज जोडियाक थिंग। सो दिस ईयर इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 17th of February। तो हम लोगों का जो शुरू हो रहा है ये है ईयर ऑफ फायर हॉर्स। तो आप लोग एक बार ना अपने जो स्टूडेंट्स ने मेरे साथ वो ईयर वाला न्यूमरोलॉजी किया था, देयर स्टूडेंट शुड सी देयर बैक। Kshitij is here. Let me just welcome him. Proceed, तो ये जो है, तो यू गाइस कैन रेफर टू द पास्ट नोट्स। उसमें मैंने सबके बारे में बताया था, एंड दिस इज द ईयर ऑफ फायर हॉर्स। एंड फायर हॉर्स इज ऑल अबाउट ambition एंड एवरीथिंग। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव ईयर फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज हॉर्स के साथ मैक्सिमम compatibility रहती है। एंड एक मिनट, जस्ट आई विल पुट माय फोन इनटू साइलेंस। I think I am fire horse. I think, sir. In my हाँ, year, तो बट वही मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड जरा, आई विल जस्ट पुट माय फोन इनटू सेलिब्रेशन। सो बट वही है कि हमारा बेंगमिन ईयर जो होता है, हमने डिस्कस किया था कि दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द ईयर ऑफ स्ट्रगल फॉर द हॉर्सेस। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी नागेश, विच इज हाँ, नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड नाउ। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जब हम बोलते हैं कोई भी लाइफ में हमारे इंसिडेंट्स होते हैं विच इज नॉट गुड, नाउ दैट इज नॉट ऑलवेज ऑलवेज नॉट गुड, बिकॉज यूनिवर्स कभी भी किसी के साथ कोई भी गलत चीज नहीं करता। इट इज ऑल अबाउट प्यूरिफिकेशन। सो सपोज द हॉर्सेस इफ आर नॉट इन अलाइन विद द सोर्स, अलाइन विद द यूनिवर्स, देन हॉर्सेस को करेक्ट किया जाएगा, करेक्शंस विल टेक प्लेस। सो हम्म, करेक्शंस के टाइम अभी शुरू हो चुके हैं, जनवरी से शुरू होगा, वो फरवरी तक जाएगा। लास्ट के मतलब जो लास्ट लूनर के 2 साइकिल्स होते हैं, वो 2 साइकिल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, तो उसमें शुरू हो जाती है सारी चीजें। So, so it will be a correction year for the horses also. But apart from that, you will get lot of energies, lot of actions होंगे। Horse की जितनी भी चीजें हैं, qualities हैं, it is a honest animal। वो पहचानता है डर कहाँ से आ सकता है। He is very, he can sense many things। उसकी sense differently होती है। He is very strong। उसकी उसकी फाउंडेशंस आर वेरी स्ट्रांग। सो जितने भी हॉर्सेस के पीपल है या हॉर्सेस के compatible पीपल है, हॉर्सेस आर आई थिंक बेस्ट कंपेटेबल विद टाइगर एंड अदर थिंग। आप एक बार देख लेना, सारी चीजें पढ़ लेना, सारे नोट्स हैं। सो और टाइगर के साथ भी बेस्ट कंपेटेबल होता है। तो जो जो लोग की अभी कंपैटिबिलिटी है, उनके लिए क्या मिलेगा, दे विल गेट अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी। एक्साइटमेंट होगी उनके लाइफ के अंदर। वो अच्छा काम कर सकते हैं, अपने अपने मतलब वो एनर्जी सारे आपको अवेलेबल होंगे इस ईयर में टू प्रोसीड फॉरवर्ड। सो दैट इज द ईयर ऑफ हॉर्स एंड विच इज बिगिनिंग। बिकॉज लास्ट ईयर वॉज ईयर ऑफ स्नेक। आप लोगों को शायद बहुत लोगों को कुछ इनर विजडम्स मिले हैं जो कि आउटर वर्ल्ड के लोग नहीं समझ पाएंगे आपको देख के कि व्हाट इज हैपनिंग, बट इनर में आपको बहुत सारे विजडम्स आए होंगे। यू मे हैव गॉट लॉट ऑफ नॉलेजेस, लॉट ऑफ ऐसी चीजें। अगर इफ यू आर ओपन टू रिसीविंग दीज विजडम्स, तो आपको बहुत सारे इनर विजडम्स, इनर क्वालिटीज हैज डेवलप्ड, जो शायद आउटर लेवल में यू लुक वेरी सिंपल, बट इनसाइड देयर इज अ कंप्लीट चेंज ओवर। बिकॉज स्नेक का ईयर जब भी आता है तो आपकी शेल निकलती है, एक शेल आप छोड़ते हो, आपकी आउटर क्रस्ट बदलता है। तो हो सकता है आउटर क्रस्ट में कोई परिवर्तन आया होगा आपकी जिंदगी के अंदर। ऊपर से देखने में हो सकता है ये मेलो डाउन और थोड़ा सा डिफरेंट लगोगे, पर अंदर आपके अंदर काफी परिवर्तन हुआ है। बिकॉज न्यू बिगिनिंग स्नेक हमेशा देता है, विजडम लेवल में, नॉलेज लेवल में, बहुत सारे चीजें सीक्रेट फाइंड आउट करने में, that snake helps। but when after snake, when horse come, it is now time that जो भी कुछ आपने सीखा है लास्ट इस ईयर में, that you need to apply with full energy and wisdom। so that is the thing। otherwise you can read, there are whole lot of literature about horses compatibility, आप पढ़ सकते हो। but yes, it is also a careful year for the horse people। क्योंकि ये प्यूरिफाई करेगा, कुछ ना कुछ घटना ऐसे घटाएगा जो आपके लिए अच्छा होगा, भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए इज गोइंग टू बी गुड। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था जस्मिन जिसने भेजा था, एंड सेकंड शी आस्क्ड मी, व्हाट डू शी आस्क्ड मी।
हाँ, गाइडेंस ऑन हाउ टू सजेस्ट रेमेडीज, व्हाट फैक्टर्स एलिमेंट्स टू चेक इन द कुंडली टू गिव रेमेडियल टाइम टू विच कैटेगरी। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूंगा, इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बिकम ए ट्रू ज्योतिष है। ट्रू ज्योतिष का काम क्या होता है, जो ज्योतिष है या जो भी चीजें हैं, सबसे पहला चीज है यू शुड ऑलवेज बो डाउन टू द यूनिवर्स। हम लोग कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर, एंड वी कैनॉट डू एनीथिंग अंटिल द डिवाइन और द हेवन और द यूनिवर्स वांट्स अस। यूनिवर्स वांट्स अस कि प्लीज क्लासेस मत लो, तो क्लासेस नहीं लिया जाएगा। अगर उन्होंने बोला है क्लासेस लेना शुरू करना है, तो फिर वी विल अगेंस्ट हैव टू स्टार्ट टेकिंग क्लासेस, बिकॉज दीज आर द फ्लोज ऑफ एनर्जीज, वी आर इन ए कार्मिक पैटर्न। और हमें हमेशा समझना पड़ेगा कि हमारी एग्जिस्टेंस क्या है। तो हम लोग एज ए ज्योतिष और वॉट एवर वी मे कॉल आवर सेल्स, वी आर एक्चुअली स्टडिंग ए सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एज अ लाइट ऑफ गॉड। लाइट ऑफ गॉड का मतलब है जो, मतलब ज्योति प्लस ईशा, इससे ज्योतिष बनता है। ज्योति मतलब लाइट, ईशा मतलब ईश्वर। सो व्हेन दीज टू कंबाइन टुगेदर, सो जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इट इज नॉट आवर सब्जेक्ट, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ ब्रह्मांड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सबसे पहले वी हैव टू बी ऑलवेज ओपन आवर चैनल्स। हमारी चैनल्स खुली होनी चाहिए। हमारी चैनल्स इसलिए खुली होनी चाहिए, वी शुड फर्स्ट इज वी शुड नॉट, व्हेन वी थिंक ऑफ गिविंग रेमेडीज, वी शुड ऑलवेज बिलीव दैट वी आर द चैनल्स ऑफ द यूनिवर्स। हम चैनल्स हैं और कुछ भी नहीं है, और हम अपने दुनिया में भी है। ओके, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हम अपने एक दुनिया में है जिसमें अपने हमारे स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट है, हमारी अपनी भी स्ट्रगल्स है, हमारी अच्छी वक्त भी है, बुरा वक्त भी हम भी पास कर रहे हैं उस पूरे पूरे ब्रह्मांड में, और ये एक माया का खेल है। सो देर आर टू डायमेंशंस। मैं हमेशा अपने क्लासेस में आप लोगों को समझाता हूँ कि हम लोग माया के एक लेवल में हैं, वी आर इनसाइड द माया। सो माया किसका है? गॉड और द सोर्स हैज क्रिएटेड द माया, एंड व्हेन वी आर इनसाइड इट, सो मेनी थिंग्स हैपेंस। अगर लाइफ में हमेशा हर चीज अच्छा होता, शायद लाइफ वुड हैव बिकम वेरी बोरिंग। अगर हर हर एक टाइम में लाइफ में पेन होता, तो लाइफ वुड हैव बीन आल्सो बी वेरी टफ फॉर अस। बट ऐसा नहीं होता है लाइफ में। हमें हमें हमेशा एक इन यांग दिखता है, हमेशा एक इन यांग दिखता है। कभी हमारे लाइफ में अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, ये चलता रहता है एक पैटर्न। इसीलिए हम देखते हैं कि दशास, हम मून से दशा स्टडी करते हैं, वी सी ट्रांजिट्स, वी सी द प्रोमिसेस इन द चार्ट। सो सबसे पहला है, बिफोर इवन गिविंग रेमेडीज, यू शुड नो हु यू आर एंड व्हाई यू आर हियर। बिकॉज, क्यों मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज कि जब तक आपको ये ज्योतिष का सब्जेक्ट दूसरों के ज्यादा आपके ऊपर काम करता है। दिस न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर अदर्स, बट टू लर्न योर सेल्फ मोर एंड मोर। सो योर एक्सपीरियंसेस, योर लाइफ। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो जो आपके अंदर है, वॉट एवर द फ्रीक्वेंसीज यू आर रिलीजिंग, यू गोइंग टू अट्रैक्ट इवेंट्स लाइक दैट ओनली। सो even the people who are coming to you will be based on your frequency you're releasing. So अगर आपके लाइफ में देखना कि आपके लाइफ में जितने भी पैटर्न्स होंगे, उसी तरह के क्लाइंट्स आपके लाइफ में कभी कभी आप अट्रैक्ट करोगे, that kind of people. So that means there is universe wants you to purify something. Today I will give you a very wonderful secret, and I want you to apply that secret and let me know कि आपने कैसे उस चीज को एनालिसिस किया। Maybe some of you may be knowing that. So सबसे पहले, बिफोर इवन गिविंग रेमेडीज, यू हैव टू बी अलाइन योरसेल्फ विद द सोर्स और द डिवाइन, जिसको आप मानते हो। इवन आपकी आत्मा है, आपके परमात्मा है, आपके गुरु हैं, आपके गॉड्स हैं, आपके हायर पावर्स हैं, सब कुछ आपके अंदर ही है। एवरीथिंग इज इनसाइड यू। मे बी इन सम डे आई विल टेक सम क्लास विद three types of Vishnu. We will talk about that. So everything is inside. We have God particle inside, we have God particle outside, and we are what? We are here because something wants us to be here. हम ऐसे ही नहीं है यहाँ पे। कुछ यूनिवर्सेस की एनर्जीज चाहते हैं कि इस मोमेंट में इन 2026 और 2025-27 की ये कुछ एनर्जीज हैं। हम लोग क्या है, हम एसिमिलेशन ऑफ एनर्जीज हैं, हम बहुत सारी एनर्जीज के जुड़े हुए एनर्जीज हैं। क्योंकि अगर आप मैंने शायद लाइट के क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया था कि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते एक तरह से। क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर हम, वी आर मेड अप ऑफ व्हाट, वी आर मेड अप ऑफ अ फिजिकल बॉडी, वी सी दैट वी आर मेड अप ऑफ अ फिजिकल बॉडी। देन अगर हम अंदर जाएंगे तो वी विल सी दैट वी आर मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स। उसके अंदर और जाएंगे तो देखेंगे द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज, सेल्स। तो टिश्यू सेल्स किससे बने हैं? दे आर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं? एटम्स। एटम्स के अंदर क्या है? देयर आर फाइनर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अगर उनको भी फर्दर हम जाएंगे तो क्वार्क्स में पहुंचेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं।
अच्छा, जब क्वार्क्स देखने की कोशिश करेंगे हम किसी हाईटेक चीजों से, तो साइंस बोलता है कि वो हम देखेंगे कोई ऐसे ऐसे पैटर्न बन रहा है, सो दैट मीन्स जब आप क्वार्क को देखने की कोशिश कर देंगे, ऑलमोस्ट इट इज नेग्लिजिबल, दैट मीन्स वी डू नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, दैट मीन्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, it is just a kind of a higher bioprogramming or divine programming of us, and that's why we see things are happening. So we are here, that means we are just a kind of a coagulation of some energies, क्योंकि जो दिख रहा है एक्चुअली फिजिकली वो प्रेजेंट ही नहीं है उस जगह पे। तो आप सोचो कि कितनी बड़ी किसने ये प्रोग्रामिंग की होगी कि हमें बनाया है इस जगह पे। सो इसका मतलब है, अगर कोई चाहता है, ब्रह्मांड चाहता है कि इस जगह पे इस ये वाली ऊर्जा अभी रहे इस टाइम के दौरान, इन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू द काला, सो दैट मीन्स वी आर एग्जिस्टिंग ओनली बिकॉज ऑफ सर्टेन परमिसेबल, कुछ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ब्रह्मांड में हो रहा है कि हम यहाँ पे रुक रहे हैं, और उसके अंदर कुछ स्क्रिप्टिंग डाली गई है। तो दैट मीन्स if we say that Bhavna is going to be a numerologist or she is going to be a watch reader, that means certain energies are coming through her that wants her to behave in certain way ताकि वो काम करे। सो सबसे पहला जरूरी है कि यू हील योरसेल्फ, यू अलाइन योरसेल्फ। हीलिंग का मतलब है यहाँ पे, आज मैं जो हीलिंग का बात बोल रहा हूँ, इट इज मीनिंग अलाइनिंग योरसेल्फ विद द डिवाइन एज मच एज पॉसिबल, विच इज विच सीम्स टू बी नॉट पॉसिबल। बट इसके लिए एक ट्रू एस्ट्रोलॉजर को हमेशा अलाइनमेंट में रहना पड़ेगा, रहना चाहिए। कुछ ना कुछ यू नीड टू डू प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस एंड मोर यू आर अवेयर दैट यू आर नॉट द ओनली एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड, यू आर जस्ट पार्ट ऑफ ए हायर माया वर्ल्ड। तब आप बहुत क्लियर होंगे आपके लिए, बिकॉज यू देयर विल बी नो ईगो अटैच्ड इनसाइड दिस। तो मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, आई शुड बी वेरी डिटैच, बिकॉज मैं एक सर्विस दे रहा हूँ, आई एम ए सर्वेंट ऑफ द डिवाइन और द गॉड और कृष्णा और काली, वट एवर यू यू बिलीव इन दैट। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर को खुद को क्लियर रखना पड़ेगा। क्यों क्लियर रखना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन आता है कि हम सजेशंस क्या दे सामने वाले इंसान को। बिकॉज समझो कि आप जैसे हो वैसे ही सामने वाला इंसान भी है, ओनली व्हाट डिफरेंस विल हैपन विथ यू, बिकॉज आप स्पिरिचुअल सब्जेक्ट से डेली डील कर रहे हो, बिकॉज यू आर डीलिंग विथ सूर्य, you're dealing with Chandra, you're dealing with Mangal, you're dealing with numbers, you're dealing with, but finally, where these numbers are taking you, you're dealing with tarot, you're dealing with the synchronicity of the universe, you're dealing with the mantras, you're dealing with scriptures. Now, what are those things? Those are, suppose somebody is reading Bhagavad Purana, a spiritual practice, he's not an astrologer, but he's reading Srimad Bhagavad Purana every day. So, if he's reading Srimad Bhagavad Purana, it has words, शब्द ऑफ मिलियंस ऑफ गॉड्स इनसाइड इट। तो दैट मीन्स जब वो चीज पढ़ रहे हैं, इमीडिएटली हिज कॉन्शियसनेस इज गोइंग टुवर्ड्स दैट। So that means a spiritual person or an astrologer or a numerologist or a purohit or anybody or a daivagya is a person who is every day dealing, or who is every day getting associated with certain energies which are of higher vibration। अब जब हम higher vibrations की बात क्या करते हैं, हाई वाइब्रेशंस का मतलब क्या है? हमारे हमारी हमारी बहुत तरह की वाइब्रेशंस में हम जीते हैं। क्या जी रहे हैं हम लोग? जी रहे हैं बिकॉज वॉट एवर आई एम सेइंग, एक्चुअली यू विल गेट इन बिटवीन, यू विल गेट सम हिंट्स ऑफ हीलिंग ऑल्सो, कि आप हिंट्स ऑफ सजेशंस, मतलब हिंट्स ऑफ रेमेडीज ऑल्सो इन बिटवीन। सो हम लोग क्या क्या वाइब्रेशंस है, वी हैव गॉट अ, वी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइब्रेशन इज हमारी ग्रॉसनेस में जब हम जाते हैं उस चीज को, हमारी फिजिकल बॉडी इज अ वाइब्रेशन, बिकॉज एक पर्टिकुलर हम, we are also made up of physical body, so we have a physical vibration। now ये physical vibration थोड़ा gross है, that is why we feel, we see, we experience pain, okay, which is physical pain। अगर हम थोड़ा सा और subtle vibration, इससे थोड़ा सा higher vibration में जाए, we have got a mind, और वी हैव गॉट अ इमोशंस, व्हाटएवर इट इज, इमोशंस, एक माइंड। उसके बाद क्या आता है, धीरे धीरे करके और सेटल होता जाता है, देन वी हैव गॉट अ आत्मा, देन वी हैव गॉट अ, वी आर आवर वेरियस कनेक्शंस विद वेरियस डायमेंशंस ऑफ आवर यूनिवर्सेस। सो अब क्या है, who is an astrologer? Astrologer is a one who is not basically in his physical body, he is present with this physical body as a vehicle, but slowly and steadily he is actually, his vibrations are every day he's uplifting the vibration। that is what it is called as enlightenment। enlightenment का मतलब है आप लाइट, आप ज्योति के साथ काम कर रहे हो। तो ज्योतिष का मतलब है जब वो डेली काम करता है या डेली कुछ प्रैक्टिसेस करता है, without daily practices, without any
any attachment or knowing his purpose. So what he's connecting every day, getting connected with the ज्योति of the universe. So light होता जाता है, he is becoming more light. अब light का मैंने अभी आपको डेफिनेशन दिया है कि जब हम अपने अंदर ट्रेवल करते हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लाइट ऑफ द क्वार्क्स। हमें अंदर क्या दिख रहा है, वही लाइट दिख रही है, क्योंकि छोटे छोटे क्वार्क पार्टिकल्स है जो मूव कर रहे हैं। तो हम फाइनली क्या जा रहे हैं, उस क्वार्क में जा रहे हैं। वो क्वार्क कैसे लगा है बॉडी के अंदर, बिकॉज वो क्वार्क को असेंबल किसने किया है, वो ब्रह्मांड ने असेंबल किया। दैट मीन्स the more we are traveling inside or the more we are into spirituality, हम दोनों के थ्रू उस क्वार्क तक पहुंच सकते हैं। वो क्वार्क जिसने बनाया है, उस क्वार्क को असेंबल जिसने किया है, हमारी बॉडी को जिसने असेंबल किया, जो ब्रह्मांड की जो जो केमिस्ट्री बोलते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स है, उसको जिसने असेंबल किया, द मोर वी स्टडी द स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, द मोर वी अपलिफ्ट अस टुवर्ड्स द लाइट, ज्योतिषा, ज्योति के तरफ हमें हमें लेके जाया जाता है। So the more you are connected with the Jyoti, what will happen? The light or the quark particles, both way. अगर हम inner travel कर रहे हैं, we will get the quark. अगर हम spiritually में uplift हो रहे हैं, we will move towards that quark and higher quarks. या what we call as a बायोफोटॉन्स हम बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनके चारों ओर एक ऑरा होता है, लाइट दिखाता है। तो क्या होता है, जब आप स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स के साथ होते हो, तो जो लाइट पार्टिकल्स, हम जो चीजें देखते हैं फिजिकल में, तो वो जब एक फोटोन पार्टिकल होता है, जिससे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो खाना वगैरह खा रहे हैं, वो फोटॉन्स होते हैं। सो जो भी स्पिरिचुअल होते हैं, जो भी ज्योतिष को लेके काम करते हैं, उनके अंदर बायोफोटॉन्स बहुत ज्यादा होता है बॉडी के अंदर। अब बायोफोटॉन्स हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस, वो ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन उनके पास होती हैं। इसीलिए ज्योतिष को दैवज्ञ बोला जाता है। दैवज्ञ का मतलब क्या है, उनके पास बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द बायोफोटॉन्स आर मच मोर हायर देन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अच्छा, अभी कोई नॉर्मल और एबनॉर्मल की बात नहीं हो रही, हर एक इंसान, हर एक सोल अपने जगह पे सही है। जैसे मैंने बोला कि we are multi-dimensional, we are physical, mental, emotional, we are spiritual, we are atmic level, scripture, higher dimension. Similarly, anyone can be, जो अपलिफ्टेड नहीं है वो ग्रॉस में है। अब ग्रॉस में जो है, उसकी जिंदगी उस लेवल की होगी। कोई हो सकता है फिजिकली जी रहा होगा, उसको सिर्फ फिजिकल शौक पूरा करना है, उसको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मकान चाहिए, ही नीड्स फिजिकल फिटनेस, विच इज गुड, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। बट जिसको फिजिकल बॉडी से सेटिस्फेक्शन मिल चुका है इस जीवन में, हो सकता है पास्ट लाइफ में उसने ऐसी लाइफ लीड की, ही हैड अ वंडरफुल लाइफ, लाइक गॉड, लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न एज ए प्रिंस, हमें मालूम है, बहुत उनके पास सब कुछ था, मतलब कुछ भी बोलते थे, कमांडिंग आता, बट उनको पसंद नहीं आया, उनको वो सब चीजें, ही स्टार्टेड डिसलाइकिंग ऑल दिस थिंग एंड ही लेफ्ट दैट। इसका क्या मतलब है, though he was an avatar, we can call his avatar, maybe in his past life, maybe as a Ram or a Krishna, he must have achieved, he must have led a wonderful life as a Krishna in his previous life, as a Avatara in his previous life, as a Ram in his previous. He must have seen everything. He must have seen himself as Ram in his past avatar. That he has seen all the Rajmahal. He has understood all the emotions. He has understood the things, and he understood that while he was in 14 years of Vanvas, he may have, for some moment, he may have felt very good with Sita or Lakshman. So this combined with again Krishna in the second life, so what happened? He had all the things, all the Aishwaryas. Though he went into war and everything he saw, and then he came as Buddha. So when he came as Buddha, he knew that this Mahal and thing are not something. I need to understand the higher intelligence. That is why he became a Buddha. So that's why I'm saying that if somebody is living a physical, he's very interested in living into the physical dimension, like everything he loves for his body, he needs comfort in anything. Maybe that in his past life there must be a kind of a scarcity which was there. But what if this guy has fulfilled everything in his past lives or in any dimension? Then when he comes again, he's not interested in the physical body. He thinks that, oh, something is lacking in my mind. So that person is living in the mental dimension. So what he will do, जो भी वो काम करेगा, वो माइंड लेवल में करेगा। उसको नॉलेज चाहिए, विजडम चाहिए, उसको मन की शांति चाहिए, पीस चाहिए, उसको वो उस तरह की चीजें ढूंढेगा जिससे उसको मन फुलफिल्ड होगा। हो सकता है इस तरह के बंदों की बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, बट उस प्रॉब्लम जहां से आएगा वो मन से आएगा।
फिर ऐसे इंसान होते हैं जो मन से नहीं जीते, वो थोड़े हायर डायमेंशन में जीते हैं, वो जो होते हैं लोगों का भला करे, वो इमोशनल लेवल में जीते हैं, वो इमोशनल जो टर्बुलेंसेस है हमारे अंदर, हृदय, वो मन से फिर हार्ट में उतर जाते हैं, जो हार्ट में जीते हैं, वो अच्छा बुरा दिल से सोचते हैं, वो प्यार दिल से करते हैं, वो नफरत दिल से करते हैं, तो वो दिल के होते हैं, उनको माइंड से फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है इनफ ऑफ द माइंड, इनफ ऑफ द बॉडी, मुझे जहां प्यार मिलेगा मैं वहां जाऊंगा। वो हो सकता है बहुत एक ऐसी जगह पे गरीब के घर में भी चले जाएंगे और वहां जाके, बट उसको वहां पे जहां प्यार मिलेगा वो प्यार के रिलेटेड इमोशनल टर्बुलेंस अपना लाइफ लीड करेंगे। फिर आते हैं कुछ लोग ना, उनको इमोशंस का फर्क पड़ता है, दे आर कंप्लीटली डिटैच्ड, वो जाते हैं इनर कोर में, वो इनर कोर में जीते हैं लाइफ के अंदर। इनर कोर में वो आत्मा से कनेक्ट रखते हैं, आत्मा के अंदर क्या हो रहा है, आत्मा को क्या अच्छा लगता है, आत्मा क्या चीज है, उसके अंदर उनकी खोज होती है लाइफ के अंदर। और एक होते हैं उसके बाद जिनको ना आत्मा का फर्क होता है, ना उनको बॉडी का फर्क होता है, ना उनको मन का फर्क होता है, ना उनको शरीर से कोई मतलब होता है, वो परमात्मा में लीन होने के लिए, वो परमात्मा के साथ अपनी बातचीत करना, परमात्मा के साथ अपनी डील करना। फिर उसके बाद एकदम समाधि के लेवल के लोग आते हैं जो परमात्मा से भी ऊपर उठ जाते हैं, वो सत्य की खोज करते हैं, या वो परमात्मा से ऊपर क्या है उनकी खोज करते हैं, वो एकदम शून्य की खोज करते हैं। सो ये मैंने एक बेसिक आप लोगों को चीजें समझाया। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज जब आप किसी को रेमेडी दे रहे हो, उस रेमेडी में अगर आप कनेक्टेड हो हायर डायमेंशंस के साथ, अगर आपकी spiritual practice with the with permission from your karma and with permission of your ancestors, gods and gurus and the divine, अगर आपके अंदर वो लाइट फ्लो कर रही है, तो आपके सामने जो आएगा उस मोमेंट में, ये दोनों कर्मा अगर अगर गॉड ने परमिशन दे दिया कि नाउ यू कैन डू वर्क विद दिस पर्सन, तो आपको नजर आएगा कि सामने वाला आपके पास क्वेश्चन क्या लेके आया है और उस क्वेश्चन का रूट कहाँ पे है। ओके, आर यू गेटिंग द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? मैंने Yes, बोला। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दिस इज व्हाई एज ए एस्ट्रोलॉजर you need to align yourself more and more into the spiritual practices. Spiritual practices हर कुछ नहीं करना है, कुछ spiritual practices ऐसी होंगी जो spiritual practices आपको कॉल करेंगी उस मोमेंट में। It may be a physical practice also, it may be a pranayam also, it may be a hatha yoga also, it may be a simple aerobic exercise also, because हमारे लिए, हम अगर इस एग्जिस्टेंस में हैं, हमारे लिए हर एक चीज जरूरी है, बट वहां पे फंसना जरूरी नहीं है, उस जगह पे ट्रैप होना जरूरी नहीं है। वी हैव टू कीप मूविंग फ्रॉम देयर, सो दैट हर एक जो आया है इस धरती के अंदर, इट ही और शी और इट इज मेड अप ऑफ नथिंग बट द गॉड पार्टिकल। यू हैव टू अंडरस्टैंड, हर एक के अंदर वो पार्टिकल है, हर एक के अंदर वो गॉड पार्टिकल है इनसाइड में, और हम गॉड पार्टिकल में ही है, शून्य के अंदर ही है। But due to the play of Maya, everybody is playing a different role in this, as if कि डायरेक्टर ने एक रोल दे दिया और हम उस रोल को निभा रहे हैं। और अगर रोल को निभा रहे हैं, तो जिसने वो डायरेक्शन का रोल दिया उसको सारे कट्स मालूम है। यहाँ पे ये कट लगाना है, यहाँ पे ये कट लगाना है, यहाँ पे ये एक्शन होगा, और हम लोगों का वजूद वही है। और हम लोग उस रोल को जितना अच्छी तरह निभाएंगे, तो उसके लिए हमें डायरेक्टर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज वाई वी नीड टू रिहर्स मिनी ए टाइम, एंड रिहर्स मतलब यहाँ पे वी नीड टू, जो भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर किसी को सपोज न्यूमरोलॉजी करना है, तो ही एंड शी शुड कीप ऑन डूइंग न्यूमरोलॉजी। करते 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 ऐसा होगा कि यू विल एक्चुअली बाईपास, यू विल पास दैट न्यूमरोलॉजी टू ए हायर थिंग। मार्शल आर्ट में एक बहुत अच्छा चीज बोलता है, आई डोंट नो whoever knows much more deeper, कि वो लोग दे देयर आर डिफरेंट बेल्ट्स इन डिफरेंट मार्शल आर्ट, लाइक यू हैव ए वाइट बेल्ट, देन ऐसे येलो, ऐसे करते करते लास्ट में ये आपके ब्लैक आ जाता है। ब्लैक में भी डांस होते हैं, फर्स्ट डांस, सेकंड डांस, थर्ड डांस। तो बोलते हैं जो ब्लैक में पहुंचता है, रियली अगर पहुंचे वो, और ब्लैक पहुंचते पहुंचते वो अगर नाइन्थ डैन क्रॉस कर जाए, वो और फिर फिजिकल लेवल में फाइट नहीं करता, वो फिर स्पिरिचुअल हो जाता है। ही सीज थिंग्स फ्रॉम ए कंप्लीटली डिफरेंट डायमेंशन। सेम इज विद अ पर्सन हु इज प्लेइंग सितार। अगर आपने देखा है सितार मास्टर्स को, सितार प्ले करते करते, वो करते 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 वो क्लोज देयर आइज, दे रीच ए कंप्लीट डिफरेंट डायमेंशन, उनको फिर पता नहीं होता कि हु इज सिटिंग वेयर। वो फिर प्ले कर रहे हैं, जब यू मस्ट हैव सीन जाकिर हुसैन, कैसे वो चीजें आती है। सो इसीलिए व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल दैट यू
कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस दीज सब्जेक्ट्स, कॉन्टिन्यूसली बी विद दिस सब्जेक्ट। यस, ब्लॉकेजेस आएंगी, रोकेंगी आपको इस चीज को प्रैक्टिस करते हुए, रोका जाएगा क्लासेस करते हुए। सो हम हमें हमें रोका जाएगा चीजें करते हुए, बिकॉज वो हमारी पास्ट कर्मास है, वो हमारी पास्ट चीजें, वो आएगी। माया विल प्ले a role, बट when you continuously work on something, आप धीरे धीरे करके इनर क्वार्क में पहुंचोगे या हायर क्वार्क में पहुंचोगे, तब आपको पता चलेगा कि सामने जो मेरे सामने जो बंदा, जो पर्सन हैज कम, माय क्लाइंट हैज, he has come with a prashna. Then you will able to know exactly, if you are you're channelizing your energies properly at that moment, then you will able to know, okay, this person has come to me with a marriage problem. Now, is it a really a marriage problem, or is it a really physical problem, or is it really a mental problem or an emotional problem? आप उसको पता लगाओगे देख के, वो आके आपको बोलेगा मेरा मैरिज नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देन यू एबल टू सी जे शादी क्यों नहीं हो रहा है। इजी, अब पहले उसको नोटिस करो कि इजी काइंड ऑफ एन एंग्री गाय, ही हैज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ पैटर्न, बॉडी के कुछ एक्शंस वो ले रहा है, बॉडी में रेस्टलेसनेस पैदा हो रहा है। देन इफ यू सी द चार्ट, देन यू विल एबल टू नो, ओके, दिस गाय इज शोइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड हिज मैरिज इज नॉट हैपनिंग बिकॉज हिज मंगल इज आइदर प्रेजेंट इन द फर्स्ट हाउस और द फोर्थ हाउस और द सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, या इस हाउस में इज अ काइंड ऑफ अ मांगलिक पैटर्न इज कमिंग टू यू। देन यू कैन सजेस्ट हिम based on what he is trying to understand। क्योंकि हर एक इंसान आपको नहीं समझ पाएगा कि आप उसको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको पहले फाइंड आउट करना है ये पर्सन किस चीज में ज्यादा बिलीव करता है फिलहाल के लिए, नाउ व्हाट इज हिज pattern which is actually he's into, whether he's a kind of a physical person, whether he's a kind of a mental person। और हमारे पास अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एजेस देख सकते हैं कि कौन से एज में क्या है। एक पर्सन कमिंग फॉर फ्रॉम 20 years, एक पर्सन 30 years में आ रहा है, एक पर्सन 40 साल में आपके पास आ रहा है, कोई 50 साल में आपके पास आ रहा है। सो हमें पता है उनकी कौन कौन सी प्लैनेट्स मैच्योर हो चुकी है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने आप में क्लियरिटी रखना है। यू हैव टू बी द लाइट, बिकॉज यू आर द फ्लोअर ऑफ द लाइट इनसाइड। तो जब आप लाइट के साथ काम कर रहे हो, यू शुड एबल टू, जब दैट पर्सन और अ नेटिव कम्स टू यू, जब जातक आपके पास आता है, तो आप पहले नोटिस करो कि वो कौन सा प्रश्न लेके आया, वो प्रश्न कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। शादी से क्यों घबरा रहा है? अगर शादी से घबरा रहा है, इसका मतलब है एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस है। जैसे शादी नहीं कर रही, शादी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, क्या घर में उसके कुछ ऐसी कहानी हुई है, पास्ट में उसने कुछ ऐसी घटनाएं देखी है जिससे उसको शादी से उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। यू फाइंड आउट दैट पैटर्न, तब आपको लगेगा कि ये तो फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम माइंड से आ रहा है। एंड देन आप जब माइंड से प्रॉब्लम्स को स्टडी करना शुरू करोगे, यू सी द चंद्र इन द चार्ट, कि चंद्र की पोजीशंस क्या है चार्ट के अंदर, चंद्र की क्वालिटीज क्या है। बिकॉज जगह अगर आप इस तरह से काम करना शुरू करोगे, तो आपको चीजें डिफरेंट तरह से नजर आनी शुरू होगी, एंड आपको काफी हद तक यू विल इमीडिएटली एबल टू सजेस्ट समथिंग टू द पर्सन, which may be anything, which may be like any kind of suggestions which you able to give, and you, अगर आप उसके साथ थोड़ा सा रहोगे तो आपको पता चलेगा अगर वो आपको फॉलो कर रहा है, आप उसकी पैटर्न बदल रही है। तो अगर हम हमें प्रॉब्लम फिजिकल बॉडी में देखे कि ये, अगर सपोज कोई आपके पास डिजीज लेके आया है और आपको पता है कि ये बीमारी प्योर बिकॉज ऑफ हिज लाइफस्टाइल द डिजीज हैज कम टू हिम, बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन प्रॉब्लम द प्रॉब्लम हैज कम। Apart from looking into the lagna or affliction on the lagna, you can just see the, उसको अगर आप सिंपली उसकी उसकी अपने चार्ट खोली ना, उसका डेली पैटर्न क्या है, सुबह कितने बजे उठ रहा है, वेदर इज ओपनिंग, whether is waking up with the sun or sleeping or whatever is doing, eating food with the sun, or what are the kind of a food qualities, जो भी चीजें हैं वो क्या कर रहा है। आप अगर इतना ही उसके लिए कर दोगे ना, वही काफी होगा। बट साइमल्टेनियसली यू कैन सी द चार्ट। चार्ट क्या है हमारे पास, हम मैंने आपको हमेशा बोला कि आप तीन चीजें हमेशा यूज किया करो। एक है न्यूमरोलॉजी, सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ कैलकुलेशन है। आप डेट देखना, उसका कौन से मंथ में पैदा है, ईयर कौन सा है, वो जा किस तरफ रहा है। कि हमने देखा है कि न्यूमरोलॉजी इज बिगिनिंग विद द नंबर दैट इज योर योर लाइफ नंबर, देन ऑल द थिंग्स कंबाइन टुगेदर, योर सोल नंबर, और लास्ट का डिजिट जो है हमने पढ़ा था कि वो उस डायरेक्शन में जाएगा। फाइनली सारी दुनिया उसको सारी कंडीशन, सारी अलाइनमेंट उसको उस तरफ लेके चली जाएगी।
न्यूमरोलॉजी हमने कर लिया एनालिसिस, हमने उसका संवत्सर वगैरह निकाल लिया, उसके बाद इमीडिएटली व्हाट वी विल हैव अ पैरेलल पैटर्न। हमें तीन चार्ट देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक चार्ट है, हमें नॉर्मल उसका चार्ट देखना है। दूसरा चार्ट हमें देखना है प्रश्न कुंडली, और थर्ड चार्ट हमें देखना है नवमशा। ठीक है। सो बिकॉज नवमशा हमारा पास्ट है, हमारी जितने भी वर्गा चार्ट है वो हमारा पास्ट है, और हमारा जो मेन चार्ट है दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, एंड प्रश्न इज द चेंज ऑफ द कर्मा विच हैज टेकन प्लेस। ये चार्ट हमारे पास खुल गया। अब हमें देखना है वो प्रश्न क्या कर रहा है हमें, वेदर इट इज रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी, कंफर्ट, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, कहाँ से सवाल आ रहे हैं। कोई आके बोल रहेगा उसके पास सब कुछ है बट अंदर मन में शांति नहीं है, तब आप उसको उसको वही रेमेडी दोगे ना कि उसके पास सारी चीजें आ चुकी है बट नाउ ही इज नॉट हैप्पी। वो कहाँ कहाँ अटैच्ड है, कौन से कुछ जगह पे जाके बोले आप, आपके पास शांति, आपको क्या लगता है, यू यू आस्क हिम लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ट्रू एस्ट्रोलॉजर नेवर फेल्स टू आस्क क्वेश्चंस। आप हमेशा उसको सवाल पूछते रहो कि आपको क्यों लगता है कि आपके अंदर शांति क्यों नहीं है, क्योंकि हर एक जो जातक आपके पास आ रहा है उसके पास ऑलरेडी उस सवाल का जवाब है। ओनली थिंग इज दैट यू एज ए देवज्ञ इज ओपन, he may be closed because he is wrongly associating himself with either physical, mental, emotional या spiritual body। वो किस चीज से बना है फाइनली, वो तो चार्ट आपके पास है। एस्ट्रोलॉजी का कुंडली का मतलब क्या है कि वो कहाँ से कौन कौन सी ऊर्जा मिलके उसको एक पर्टिकुलर टाइम में उसको जन्म दिया है, एक पर्टिकुलर चीजें उसको एक्टिवेट की है, वो तो उसके पास है। बट वो अभी तैयार नहीं है आपको समझने के लिए। आपके अंदर से जो लाइट फ्लो कर रही है, ही मे नॉट बी रिसीविंग दैट लाइट। बिकॉज अगर उसको लाइट पता हो जाती तो वो आपके पास क्यों आता, उसको अगर चीजें बहुत क्लियर होती तो आपके पास क्यों आता, वो नहीं आता। टुडे आई वॉज इन्वाइटेड बाई समवन टू अटेंड सम प्रोग्राम, बट आई सेड सर मुझे लगता है कि मैं वहां से अभी निकल चुका हूँ, आई विल नॉट अटेंड दैट, मे बी आई एम वेरी हैप्पी इन समथिंग एल्स। सो मैं उस चीज को वो कर रहा हूँ। सो अगर वो आया है वो चीज लेने के लिए जो वो तलाश रहा है, बट वो उसके पास ऑलरेडी आंसर पड़ा हुआ है अंदर। So that is why you should have all these four different things plus yourself. This is the fifth chart which you should, आप खुद, बिकॉज आप उसको एनालिसिस दे रहे हो, आप उसको चीजें बोल रहे हो, आप उसको समझा रहे हो। अगर आपको समझ में नहीं आया कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है तो आपको भी उस चार्ट के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। आपको सडनली ऐसा चीजें बोलोगे विच मे नॉट बी वैलिड फॉर हिम, वो उसको अप्लाई ही नहीं करेगा और उसको आंसर्स नहीं मिलेंगे। सो इट हैज टू बी, एक पर्सन आया आपके पास जॉब लेके कि सर मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप, और देश काल पात्र बहुत जरूरी है, कौन से कंट्री में काम कर रहे हो, कौन है, और कौन से टाइमिंग में आप काम कर रहे हो। तो आप बोलेगा सर मेरी जॉब चली गई है, मैं आप क्या करते थे, मैं प्रोग्राम था, C++ का प्रोग्राम करता था, आज मेरे पास जॉब नहीं है। तो उसके पास शायद जॉब नहीं होगा क्योंकि आज द होल टाइमिंग जो है वो किसी और चीज के लिए है। नाउ सी इन हिज चार्ट व्हाट इज द पोजीशन, अगर वो आपको बोलता है कि वो टेक्निकल रिलेटेड काम कर रहा है, सी द पोजीशन ऑफ द राहु एट दैट मोमेंट, बट ऑल्सो कीप ऑन सजेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि उसको अपने जिंदगी के अंदर अपग्रेडेशन करने का क्या मेंटालिटी है, क्या वो अपने आप को अपग्रेड कर पा रहा है, अब क्या विल एबल टू अपग्रेड हिमसेल्फ। तो आप उनको बोलो देखो दुनिया अभी किस तरफ जा रही है, दुनिया इज गोइंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया इज गोइंग फॉर द ब्लॉकचेन्स एंड जीपीयूज एंड ऑल दिस थिंग्स। सर आप आपकी इसकी स्टडी शुरू करो, प्रोबेबली यू विल कम इन द कंपटीशन लेवल। तो इसके लिए आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं। हाँ चार्ट हम कब देखेंगे, पहले पहले उसको एनालिसिस करेंगे कि उसके घटना क्या घटने जा रही है। पहले आप उसकी अंडरस्टैंडिंग कर लो कि हाँ वो कहाँ पे अटक रहा है, वो क्या चेंज करने में, अपने आप को बदलने में रेडी है, वो क्या वो फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, उसके अंदर वो रिजिडिटी है या नहीं। जब आपने उसको एनालिसिस कर लिया देन यू हैव टू गिव रेमेडीज अकॉर्डिंगली। Yes, I think his problem is with the mindset. Now, how do you change the mindset? अब माइंड का क्या प्लैनेट है और माइंड के ऊपर क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंसेस कर रही है, इंटेलिजेंस क्यों नहीं ले पा रहा है अंदर, क्योंकि इंटेलिजेंस कहाँ पे है। अब चेक द चार्ट, अब चार्ट में आके आपको इंटेलिजेंस देखो, वेयर इज द इंटेलिजेंस मिसिंग इन द चार्ट। सो विच इंटेलिजेंस कैन ओपन द गेटवे, कुछ सिंपल चीजें उसका, उसको आपने बोलना शुरू कर दिया ना, जाओ जो जाके 108 बार ये माला जप करो, प्रोबेबली these two things will not match with him, probably these two things will not match with him।
सो दैट्स इज व्हाई इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर एन एस्ट्रोलॉजर, बिकम्स डिफिकल्ट प्रोसेस कि हाँ हम इस चीज को कैसे एनालिसिस करें ना। अगर आपने उसको उसको देख लिया कि ये दिस पर्सन हैज अ लेथार्जी प्रॉब्लम, देन जस्ट सजेस्ट हिम, see his chart, see his lagna, see where his lagna lord is going. On the basis of that you can simply tell him, जैसे suppose कि you see that Saturn has come in the lagna, so आप जैसे Saturn लग्न में आ गए उसको एक ही बात बोलना है कि आप ना सुबह ना जॉगिंग शुरू करो। नाउ ही हैज कम टू यू एंड यू सेड टू हिम कि अरे मैंने तो आपके लिए जॉग उसके लिए आया कि व्हाट इज हैपनिंग, यू नो एज अ एस्ट्रोलॉजर कि लग्न में जब भी सैटर्न आ रहा है वो एक कोल्ड वेव लेके आ रही है, ठंडा प्लेनेट है, वो आके उसको जमा दे रहा है, उसकी सर्कुलेशन नहीं है। तो आप उसको सिंपली सजेस्ट करो, और आपको लगता है कि क्यों उसको जॉब नहीं मिल रहा है, बिकॉज यू इफ यू आप उससे अगर बातचीत करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा इसको जॉब इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये लेथार्जिक है, ये उठ के जा नहीं रहेगा। आप उसको अगर वेकिंग टाइम देख लोगे ना, आप उसको ये बोलोगे कि आपको रात को आपको आपने क्या प्लानिंग की थी, सुबह उठ के क्या आपने फॉलो किया, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या एस्ट्रोलॉजी जो दिखा रहा है वो क्या है, सेम है या नहीं। तो इन बंदे को पहले क्या बोलना है, इनकी बॉडी ओपन करनी है। अब दूसरे एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेंगे, आप जाइए शनि मंदिर में जाके शनि को जल चढ़ाइए, शनि का दशा चल रहा है कि शनि को तेल चढ़ाइए। अब दे डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी पुट तेल ऑयल ऑन द शनि। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ शनि, बिकॉज शनि ठंडे देवता है तो उनको गर्म, मार्स मार्स गेट्स एक्सॉल्टेड इन शनि। तो जब हम शनि में जाके तेल चढ़ाते हैं तो व्हाई कांट वी सजेस्ट द सेम थिंग, जो शनि का दशा चल रहा है, सजेस्ट हिम अपने बॉडी में ऑयलिंग कीजिए, बिकॉज आपका बॉडी इज गोइंग कोल्ड, कोल्ड वेव। शनि बहुत ठंडा प्लेनेट है, तो ठंडा प्लेनेट जब लग्न में बैठ रहा है और वो आगे आपको जॉब के लिए बोल रहा है कि सर मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप उसको ये सजेस्ट कर सकते हो कि सर आप सुबह जॉगिंग कीजिए अच्छी तरह, यू यू एक्सरसाइज, सो दैट आपकी जो मार्स है वो एक्टिवेट हो। एक्शन कौन लेगा, मार्स लेगा। सो जब आप उसको बोलना शुरू करोगे, गो डू जॉगिंग, डू एक्सरसाइज, एंड अच्छी तरह सुबह नहाने से पहले तेल मालिश कीजिए, थोड़ी देर के लिए सन में रहिए, यू यूज वेरियस ऑयल। हाँ तो सैटर्न का है, फादर को जगाना है तो वो भी काम कर सकते हैं, थोड़ा सा विटामिन डी वाले ऑयल्स वगैरह रब द बॉडी। आप देखोगे उसके अंदर एक स्पर्ट्स ऑफ एनर्जी आएगी। जब स्पर्ट्स ऑफ एनर्जी आएगी ना, जब भी किसी के अंदर एनर्जी नहीं होती है वो काम नहीं होता बहुत सारी जिंदगी के अंदर। बट जब बहुत ज्यादा ऊर्जा आ जाती है ना, तब वो चैनल ढूंढता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन एंड अ वेरी फेलियर पर्सन? यू विल सी अ सक्सेसफुल पर्सन हैज लॉट ऑफ अवेलेबल एनर्जी विद देम। उनके पास बहुत सारी अवेलेबल एनर्जी होती है और वो डिफरेंट जगह ढूंढते हैं, टेरिटरी जहां पे उस एनर्जी को डिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, एंड हमारा पर्पस ही है एस्ट्रोलॉजर का कि ठीक से हम ऊर्जाओं को चैनलाइज करें। इट इज फाइनली एन एनर्जी गेम। सो अगर हमने देखा कि इसके पास एनर्जी नहीं है, इट इज मोर और लेस अ फिजिकल प्रॉब्लम, एंड आपका कुंडली वही चीज दिखा रहा है, वो प्रॉमिस दिखा रहा है कि हिज 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 लग्न में उसकी सैटर्न बैठी हुई है, शनि का दशा शुरू हुआ है। शनि का दशा मतलब उसको लेथर्जी देगा ही देगा, तो उसको एक्टिव करनी है हमें, उसको बोलना है कि सर, देन जब वो रेडी हो, जब आपकी बॉडी में एनर्जी अवेलेबल हो, माइंड में थोड़ी एनर्जी अवेलेबल हो, यू प्लीज अपग्रेड योर सेल्फ एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग, मतलब आप अगर अभी एक इंटरव्यू दे रहे हैं, 1000 इंटरव्यू दीजिए आप, और देखिए वहां से ना कहीं से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। द पर्सन हु हैज मोर एनर्जी विल शो मोर एंथुजियाज्म, ही विल एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एंड आपको देखना कि उसकी जॉब मिल जाएगी। व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज आई हैव डन इट माई सेल्फ। मैंने एक लड़के को थोड़े दिन पहले ही ही लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ऑफ सम फुलिशनेस। सो 1000 लोगों के साथ मैंने फाइट करवा के उसको अभी ही इज प्लेस्ड इन अ वेरी गुड पोजिशन, बट नॉट गिवन एनी डिफरेंट थिंग्स कि पूजा पाठ वगैरह नहीं। यू नीड टू एनालाइज समथिंग नाउ। आप एक देख रहे हैं, एक बंदा आया आपके पास, उसके पास जॉब नहीं, इज अ वेरी हाईली स्पिरिचुअल पर्सन, नाउ दैट इज बहुत स्पिरिचुअलिटी मानता है, बहुत चीजें मानता है, तो अब आप इनको कैसे सजेस्ट करोगे? आप उनकी पैटर्न समझिए कि वो स्पिरिचुअल पावर्स को तो उतार रहे हैं अपने शरीर के अंदर, बट इज ही गिविंग डायरेक्शन टू द स्पिरिचुअल पावर? बिकॉज हम ऐसे ही जब पूजा करते हैं, हम अपनी वाइब्रेशन इंक्रीज कर, बट हम जब पूजा के साथ हम लक्ष्मी को ऐड करते हैं, लक्ष्मी का मतलब है लक्ष्य को, जब हम ऐड करते हैं तब वो रूट लेता है, बिकॉज जहां पे हम फोकस डालेंगे वहां पे एनर्जी जाएंगी। तो उसको पता लगाइए कि इफ ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, see his chart, see his positions of the various planets, various combinations of high level of spirituality। जब आप उसके साथ बात करोगे
तो आप उसको देखोगे कि ये जब स्पिरिचुअल है तो ये स्पिरिचुअली को चैनलाइज कर रहे हैं। इज ये स्वार्थी स्पिरिचुअल और ही इज अ अनकंडीशनल सर्वेंट? बहुत लोग आपको मिलेंगे इतनी बड़ी यहाँ पे बिंदी लगा के हरे कृष्ण करेंगे। और इस्कॉन टेम्पल मैं भी जाता हूँ कभी कभी, इस्कॉन टेम्पल में जाके देखता हूँ लोग हरे कृष्ण कर रहे हैं, और सुबह इस्कॉन में ब्रेकफास्ट मिलता है। सो एंड सडनली दे विल से, ओहो आज तो बड़ा ये खाना बना है यहाँ पे, आई डोंट लाइक दिस। नो, व्हाई इज ही और शी शोइंग समथिंग लाइक दैट? दिस इज ओनली बिकॉज there is certain still some negative pattern, though he is doing millions of mala, but still the clear जो जो क्लैरिटी होगी वो नहीं है, अंदर अभी भी टॉक्सिन्स भरे हुए हैं। एंड दैट इज व्हाई इट इज दे आर रिएक्टिंग लाइक दैट। अभी बहुत काम करना बचा हुआ है। तो दीज आर नॉट, दीज आर ऑल स्यूडो स्पिरिचुअल्स। उनको एक छोटी सी वर्ड देनी है इन तरह के लोगों को, ग्रेटिट्यूड। जब आप ग्रेटिट्यूड होते हो, जब आप ग्रेटफुलनेस में रहते हो, एंड यू ऑलवेज फील हैप्पी, यू अप्रिशिएट थिंग्स। आप, सो इसलिए ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है हम लोगों के लिए। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ट्राई दैट वन एस्ट्रोलॉजर शुड ऑलवेज बी इन अलाइनमेंट, बिकॉज जितनी आप रोशनी के साथ काम करोगे उतनी ज्यादा आपको रोशनी समझाएंगी कि इसका ये पैटर्न है, इसके ये पैटर्न ब्रेक करो। तो अगर स्पिरिचुअलिटी है तो उसको देखो कि सही में स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझ में आ रहा है। is he doing a spirituality also for selfishness? Because lot of time become we become very selfish, भी भगवान ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। भगवान दे भी देता है, but that is very incomplete. That is why in my source guidance program I always tell people कि please थिंक ऑफ अ हायर विजन, हायर गोल। जितना ज्यादा गोल मिलो बड़ा होगा उतना आपको रिसोर्सेस मिलेगा। तो स्पिरिचुअल पर्सन के पास जब जॉब नहीं होता है, जस्ट सी वेयर एग्जैक्टली ही और शी इज चैनलाइजिंग द स्पिरिचुअल एनर्जी टूवर्ड्स। इज इट टूवर्ड्स हिज ओन सेल्फ, अपने स्वार्थ? अगेन, जब वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, सो ही इज ब्रिंगिंग अ हायर एनर्जी इनटू द ग्रॉसनेस। तो इतना बड़ा एनर्जी लेके इतना सा काम कर रहा है। अब जरूरी है कि जितना बड़ा एनर्जी को आप बुला रहे हो उससे उतनी बड़ी काम, उससे उतना बड़ा काम हो। तो दैट इज व्हाई अदानीज एंड अंबानीज कीप ऑन ग्रोइंग, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके वजह से कुछ लोगों को फायदा होता है, उनके वजह से कुछ एम्प्लॉयमेंट बनती है उनके वजह से। एंड दैट इज व्हाई अगर वो सत्यम रामालिंग राजू जैसे लोग नहीं हैं तो उनकी जिंदगी काफी आगे पॉजिटिव बनती है और अच्छी चीजें बनती है। बट व्हाट हैपेंस अगेन, माया ऐसा रोल प्ले करता है, जब भी एक इंसान बड़ा होता है या कुछ भी तरह से वो होता है, उसके अंदर फिर टेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है, उसको फिर लोभ आ जाता है, उसको फिर ईगो आ जाती है। वो हर एक में होता है, वो हर एक जगह पे वो टेस्टिंग होती है। और दैट्स व्हाई द 11th हाउस ऑफ द चार्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, वेन एवर अ जातक और a कस्टमर और a client comes to you, you first be in alignment। आप कुछ भी नहीं करो, थोड़ी देर के लिए ही सही, you just remember your ishta, remember your god, remember your guru, remember your mother and father, or remember your atma, remember your guru chakra inside। कि मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो मेरे लिए। मैं, आपने मुझे बनाया है, आपने ये जो सामने वाले जातक है उसको भी बनाया है। वो मेरे पास आया है कुछ परेशानी लेके, मैं उसके सर्वोच्चम हित के लिए उसको मैं सबसे बेस्ट उपाय दूं जो कि आपने मेरे अंदर डाला है। तो प्लीज शो मी दैट पाथ, प्लीज शो मी दैट रेमेडी विच इज बेस्ट सूटेड फॉर हिम, एग्जैक्टली व्हाट ही इज लुकिंग फॉर एट द मोमेंट, सो दैट आई कैन क्लियर द थिंग। सो आपको देखना धीरे धीरे जब आप इस तरह की प्रैक्टिसेस करनी शुरू करोगे तो आप ये चीज देख पाओगे उसके अंदर। और उसके बाद तो हमारे पास चार्ट्स हैं, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, हमारे पास उसकी चार्ट है, प्रश्न कुंडली है, नवमशा है। तो नवंशा विल टेल अस अबाउट द पास्ट में क्या घटनाएं घटी और इस टाइम क्या चीज होने जा रही है। सो हम क्या देखते हैं चार्ट के अंदर, एज अगेन यू ऑल नो वेरी वेल, हम चार्ट में देखते हैं द प्रॉमिस ऑफ द चार्ट। चार्ट में प्रोमिस क्या है? लग्न। अगर फिजिकल बॉडी की बात हो रही है, जिस एस्पेक्ट की बात हो रही है, 12 डिफरेंट डायमेंशन है, 12 डिफरेंट डायमेंशन में जिसकी भी बात करें अब उसको देखोगे। अगर वो फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं, हम लग्न देखेंगे, परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, अर्निंग पोटेंशियल सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में उसके एफर्ट है, नेबर है, भाई बहन है, फोर्थ हाउस मदर, फिफ्थ हाउस पास्ट लाइफ चिल्ड्रन जो भी है, सिक्स्थ हाउस रोग ऋण रिपू, सेवेंथ हाउस दी पार्टनरशिप मैरिज, एट्थ हाउस में सडन चेंजेस रिलेशनशिप, नाइन्थ हाउस में भाग्य, टेंथ हाउस में कर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, 11th हाउस में गेन या लॉस, एंड 12th हाउस में फॉरेन ट्रेवल लॉस, वट एवर दी एक्सपेंडिचर्स। तो हमें ये मालूम है, इस चीज को हम देखेंगे, जिस जो जो प्रश्न कर रहे हैं वो देखेंगे, उससे पहले अपने आप को देखेंगे, उस जातक को देखेंगे, एंड देन वी ऑन दैट एस्पेक्ट वी विल सी दी
हमारा प्रॉमिस कंप्लीट हो गया कि इसको ये प्रॉमिस है, इसमें ये चीज, ये प्लेनेट यहाँ पे गया है, तो ये प्लेनेट इसको लीड कर रहा है, इसकी क्वालिटीज इसके अंदर आ रही है। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, वी सी द दशा पैटर्न्स, कि अभी कौन सा दशा चल रहा है, अभी कौन सा एलिमेंट एक्टिवेटेड है, बट इज मंगल का दशा है या सूर्य का दशा है या चंद्र का दशा है, या जो भी दशा चल रही है हम उसको रीड करेंगे। और दशा के साथ साथ हम अंतर्दशा देखेंगे, प्रअंतर दशा देखेंगे, ये तीनों चीज हम देखेंगे। दशा इनकम्प्लीट होगा जब तक हम उसकी ट्रांजिट्स नहीं देख लेंगे। ट्रांजिट मतलब अभी क्या हेवन में क्या काम चल रहा है, बिकॉज हेवन में जो होता है वही धरती के अंदर आता है, भूर्भुवः स्वाहा। सो स्वर्ग में अभी क्या चल रहा है, स्वर्ग मतलब अब स्वर्ग कैसे अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे हैं। सो व्हाट इज इवेंट, एक प्लैनेट आज यहाँ पे है, कल वो प्लैनेट कुछ महीने बाद वहां पहुंचेगा, इसका मतलब वहां पे जब तक वो ट्रेवल कर रहे हैं हेवन में, वहां पे एक घटना घटेगी, एक इवेंट होगा। क्या वो इवेंट इज बीइंग शोन बाय द प्रॉमिस इन द चार्ट। अगर राजयोग नहीं है, राजयोग नहीं आएगा, अगर कुछ भी पोजीशन बना ले चार्ट के अंदर, तो राजयोग अगर नहीं है, वो पर्टिकुलर योग नहीं है, वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो नो मैटर व्हाट दशा कम्स, नो मैटर व्हाट ट्रांजिट कम्स, वो चीज घटना घटेगी नहीं। बट अगर हाँ उसमें है प्रॉमिस इन द चार्ट, और हमें लग रहा है कि अभी वो प्लैनेट हीटेड अप है, वो प्लैनेट अभी एक्टिवेटेड है, वो प्लैनेट जहां पे बैठा हुआ है वो एक्टिवेट करता है, प्लैनेट जिसके साथ बैठा हुआ है उसको एक्टिवेट करता है दशा में, प्लैनेट जिसको देखता है, जो भी एस्पेक्ट्स बनाते हैं, हमने दो तरह के एस्पेक्ट्स प्लैनेट पढ़े थे, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स, इनर लिमिट्स एंड आउटर लिमिट्स। तो जो आउटर प्लैनेट्स है जुपिटर, वो तीन तीन एस्पेक्ट्स देते हैं, मतलब जहां पे बैठा है उसको एक्टिवेट करते हैं, या 5 और 9 एक्सिस को एक्टिवेट करते हैं, 7th हाउस को अपने से साथ में घर को एक्टिवेट करते हैं। वैसे तो माइन्यूट एक्टिवेशन बहुत सारे होते हैं। फिर हम काल को देखेंगे, कौन से एज में वो बंदा, वो जातक है, कौन से एज में वो जातक है, क्या वो 20 साल में मेरे पास आया है, तो 20 साल में जब वो आया है तो मैं उसके पास उसको एनलाइटमेंट, उसको मैं किसी तरह से भी उस तरह की चीजें नहीं दूंगा, केतु की चीजें दूंगा नहीं, क्योंकि वो अभी 20 साल का है। हाँ, अगर मेरे पास 40 साल का बंदा आएगा तो मैं उसको स्पिरिचुअलिटी में धक्का मार सकता हूँ, आई कैन टेल हिम गो इन दैट डायरेक्शन स्पिरिचुअली, क्योंकि वो सब कुछ कर चुका है, उसकी सारी प्लैनेट्स एक्टिव हो चुकी है। सो बेसिकली हमें देखना है वो कौन से एज में है। अच्छा ठीक है, शादी के लिए आया है, क्या वो 24 साल क्रॉस कर चुका है, अब वो शुक्र को समझ सकता है, अपने शुक्र को, शुक्राणु को समझ सकता है। ठीक है, सो वी नीड टू सी द एक्टिवेशन एजेस ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स। 32 में आया तो शनि एक्टिव हो गया है, ठीक है, 42 में आया तो राहु अभी पूरी इल्यूजन में है, मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा है। सो वी कैन ऑल्सो टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। तो बट डिपेंडिंग ऑन द प्रश्न, ऑल्सो सी कि हर एक इंसान मैच्योर्ड नहीं होता है, हो सकता है उस वो एज वाइज मैच्योर्ड होगा, बट बिहेवियर एक्सपीरियंस पे अभी भी वो ग्रॉस में अटका हुआ है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एनालाइसिस कि वो कौन से जगह पे है, वेयर एग्जैक्टली ही इज। सो उसके बाद देन वी शुड ऑलवेज सी द प्रश्न, प्रश्न कुंडली, प्रश्न इज उस मोमेंट में जिस दिन उसने आपको फोन कॉल किया था। हम इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि बहुत उसके अंदर एक आवेग बन रहा है जिससे वो आपसे पूछेगा प्रश्न, या आपको फोन कॉल कर रहा है, या आपके आपके घर में आया है। द मोमेंट यू कम, यू आर राइटिंग द टाइमिंग, कौन सी जगह पे है, तो आपने उस प्रश्न को बना लिया, तो यू विल एबल टू सी द पैटर्न चेंज ऑफ द थिंग, कि हाँ इस प्रश्न में अगर वो कोई आया है और आपको बोल रहा है कि मेरी मनी मॉनिटरी मैंने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया और क्या मेरा ये पैसा रिटर्न आएगा, तो इमीडिएटली यू कैन सी द लग्न लॉर्ड कहाँ पे गया। अगर अच्छे पोजीशन में गया है, लग्न लॉर्ड गॉन इन दी 11th हाउस, सो आप बोल सकते हैं आपके पैसा वापस आएगा। बट अगर आपने देखा कि आपका जो लग्न लॉर्ड है, क्योंकि प्रश्न इज द लग्न, द मोमेंट का प्रश्न, अगर लग्ना लॉर्ड इज गॉन इन द 8th हाउस और से 12th हाउस, तो आप सीधा बोल दो कि आपका ये लौट के नहीं आएगा, आपका पैसा यहाँ से विल नॉट कम बैक। So these are the things which you can analyze. Hmm. And so I hope, Jasmine, you are getting the thing, because it is not easy. That is why it needs regular practice, practice with yourself and practice with many things. That's why we do lot of case studies. But if you follow this pattern continuously, ये pattern भी अगर आप follow करोगे, तो आप देखना, एंड डोंट कॉम्प्लिकेट द रेमेडीज, गिव वेरी सिंपल रेमेडीज, हमेशा चीजें बहुत सिंपल देनी होती है। किसी को साइकिक अटैक बहुत जल्दी हो जाता है, कि बहुत जल्दी ही गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल वर्ल्ड, नाउ देयर यू कैन गिव अ छोटा सा जेम दे दिया आपने उसको, कोई you give a kind of a something which will increase his aura। आप लोग सब रेकी मास्टर्स हो, give him something which will help his increase his aura। किसी जगह पे आपने एक रुद्राक्ष सजेस्ट कर दिया उसको, या बोल दिया
ये करने के लिए किसी का माइंड बहुत हेजी रहता है, बहुत माइंड में डिस्टर्ब रहता है, तो जस्ट टेल हिम सी द चार्ट, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है कहीं पे सैटर्न की कोई कोई पर्टिकुलर जगह में बैठने नहीं, जस्ट बोलो कि अपने घर को क्लीन रखें, जस्ट वास्तु, जितना एनर्जी अच्छी तरह फ्लो करेगा उतने उसकी जिंदगी बेटर रहेगी। कैसे वो लोग अपना बर्तन धो के नहीं रखते रात को, किस तरह से रूम को अनक्लीन रखते हैं, तो ऑल दिस थिंग्स मैटर्स अ लॉट, बिकॉज वो एनवायरमेंट, एंड एनवायरमेंट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन यू। हमें एनवायरमेंट से जीतना होता है लाइफ के अंदर हमेशा। So these are the small small things that helps in life. So this is what is the basic level of understanding which you should always keep while you are checking any of the client. But before the client you should always check yourself कि आपका अभी लाइफ का पैटर्न क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर, and it will help it. Jasmine, are you able to understand what I am trying to tell? यस सर, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, मतलब बहुत डिटेल में। बिकॉज Hmm. आई हैड अ डिफरेंट कंसेप्ट। हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि रेमेडीज क्या और कैसे होता है, कुछ लोग Hmm. एलिमेंट्स के बेसिस पे देते हैं। बट Hmm. लाइक यू हैव एक्सप्लेन्ड इज द बेटर, लाइक फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ, उसका नेचर कैसा जा रहा है, तो उसको नेचर को भी हमें करेक्ट करना है। सो यस सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइडेंस। Yeah, and anywhere, wherever you are, whether you're doing a job or you are doing a graphology or you're doing a watch corrections, whatever you are doing, wherever you are, कहीं पे भी आप सवाल पूछना सीखो. The more you ask questions, the more you may not even need to open the astrology or a kundali. Maybe you will already get a intuition that ये इसके साथ ऐसे कुछ घटनाएं हो सकती है. तो जब आप बात करना शुरू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी इश्यू है, एंड यू विल एबल टू सॉल्व द इश्यू. और हमेशा याद रखना, कभी कभी एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ज्यादा में ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं या सुपरस्टिशियस हो जाते हैं, वो उसके बाहर नहीं जाते हैं, या मतलब ऐसा है कि हाँ एस्ट्रोलॉजी ने, मेरे पास मेरे क्लाइंट है बहुत पावरफुल थे, मतलब 9 करोड़ वगैरह ऐसे बनाया था लाइफ में, अभी इतने गिरे हैं लाइफ के अंदर. बट व्हाट हैज हैपेंड इज दैट एवरी मोमेंट ही विल कॉल मी एंड सर आज ना लगता है मेरे प्लैनेट की वजह से ये प्रॉब्लम है. तो मैं बार बार उनको समझाता हूँ, सर ये आपकी प्लैनेट नहीं है, आपकी सोच है, क्योंकि आप जिस तरह से सोच रहे हो शायद अभी भी बहुत लिमिटिंग फैक्टर से सोच रहे हो, इसीलिए वो प्लैनेट्स एक्टिवेट नहीं हो रहे. जब आप अपनी सोच को बदलोगे, सोच को चेंज करोगे, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द पैटर्न, बिकॉज एवरी टाइम आप जब जितना बड़ा काम करते हो, हर एक प्लैनेट वैसे ही अपनी अलाइनमेंट बदलता है, आपको उस चीज को हेल्प करने के लिए, उस चीज को मदद करने के लिए आपको वो हेल्प करता है. वही एक प्लैनेट आपकी फिजिकल बॉडी में काम कर सकता है, वही आपकी एक प्लैनेट मेंटल बॉडी के लिए काम कर सकता है, वही एक प्लैनेट आपको इमोशनल वाटर एलिमेंट में काम कर सकता है, वही एक प्लैनेट आपको आपकी स्क्रिप्ट से पहचान सकता है, वही एक प्लैनेट आपको आपकी अलाइनमेंट से, आपका आपके आत्मा से पहचान करवा सकते हैं, वही आपके एनवायरनमेंट से पहचान कर सकते हैं, वही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हेल्प कर सकता है. इतनी सारी चीजें, एक ही प्लेनेट इतने सारे रोल प्ले करता है. तो ये बोलते हैं ना कि राम, व्हेन राम हिमसेल्फ वाज इन कंफ्यूज स्टेट कि मैं कैसे अपना राज्य चलाऊं, सो देन व्हाट हैपेंड, सूर्य भगवान खुद चल के आए थे नीचे उसको बताने के लिए आप राज्य कैसे चलाओ ना. राम, डज ही रिक्वायर, ही इज अवतार ऑफ विष्णु, क्या उनको सूर्य देव की जरूरत है? हाँ जरूरत है. क्यों? क्योंकि अभी राम जो है अवतार, वो धरती में आए हुए हैं, वो फिजिकल बॉडी में है, उनको अभी मासेस को हेल्प करना है. वो चंद्र में कंफ्यूज है, ही इज वेरी कंफ्यूज विद चंद्र, चंद्र ने उनको टर्बुलेंस करके रख दिया लाइफ के अंदर. तो अब वो कैसे जिंगे? देन ही इज प्रेइंग टू हे लॉर्ड सूर्य देव, एंड देन सूर्य देव विद सप्त रथी ही कम्स डाउन इन अयोध्या. एक सूरज कुंड बना वहां पे, बिकॉज वहां पे वो आया, ही कम्स एंड सूर्य भगवान tells him कि now you create a राम राज्य, you do like that, जहां पे प्रजा खुशी होगी, ये रोल होगा. Do you think भगवान नहीं requires? Yes, भगवान also requires, and you guys are all avatar basically. Why avatar? Because inside you is the Vishnu, the consciousness. Inside you is the God particle. विदाउट गॉड पार्टिकल हम वो क्वार्क को बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे. इस मोमेंट में अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं तो मेरी क्वार्क को कुछ एनर्जीज यहाँ पे होल्ड करके रखी है. अगर मैं अगर अगर इसी केस में हम हनुमान जी को अगर देखें तो उनकी क्वार्क पार्टिकल्स पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, तो इसलिए वो उसको एसिमिलेट कर सकते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सो ही कैन डू दैट. बट यस, सो योर हनुमान जी का क्या था कर्तव्य? व्हाट इज हिज D10? इज टू जस्ट सर्व हिज मास्टर राम, दैट्स इट, नथिंग एल्स, एंड ही वाज ऑल कंटिन्यूअसली डूइंग राम 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 राम. So spiritually, what was his remedy? To do Ram, 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 Ram. And what was karmically, what was his remedy? To serve his master, fight for his masters, do the dharma and duty for his master.
So yes, so that is why the remedies are actually spread across ki, and that is why the Devagya will always come and tell ki आप ये करो, because simultaneously you also should be seeing the 10th house ki कर्म में क्या हो रहा है, what is the घटना happening in कर्म. ठीक है. Then I think आज के लिए ये इतना ही रहा. Any more questions from your side? And very happy new year to Devashish and Shyam ji, joined late. And so at the moment Very nice, sir. Thank you so much. This insight is really good, sir. Thank you. great. तो अगर कोई अभी सवाल नहीं है आप लोगों के, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू वन सिंपल तरीका, एक सर आई टेक्निक. हैव अ क्वेश्चन. हाँ बताइए भावना जी. सर यानी कई सारे लोगों से मैं ये सुन रही हूँ कि ये साल जो है करंट ईयर, ये सन और जुपिटर दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा. क्या चीज? ये सन और जुपिटर दोनों का रहेगा. जुपिटर का लॉजिक नहीं समझ आ रहा है. क्या ये अतिचारी की वजह से बोल रहे हैं या किस वजह से? हाँ, आपको सन किस लिए बोला है? देखो यहाँ पे लोग ना थोड़े कंफ्यूज कर रहे हैं अपने आप को. वो जो सन का जो बोल रहे हैं ना, दैट इज कमिंग फ्रॉम 2026. इट्स अ न्यूमरोलॉजिकल सन दे आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. सूर्य, क्योंकि सूर्य तो अपना 12 महीने में अपना पैटर्न बनाएगा. द ऑलवेज जब हम संवत्सरा की बात करते हैं, वी सी जुपिटर. अब जुपिटर का क्या पोजीशंस होती हैं, जुपिटर कौन से राशि में जा रहे हैं, बट यहाँ पे जुपिटर क्या कर रहे हैं, 6 6 महीने अलग अलग राशि में है, तो ये बहुत इरेटिक रिजल्ट्स देने वाले हैं. ठीक है. और जुपिटर को सपोर्ट कौन करेगा? सैटर्न करेगा इसका सपोर्ट, क्योंकि सैटर्न 2.5 साल को वो करते हैं. तो हमने जब एस्ट्रोलॉजी किया था तो हमने वो पढ़ा था कि पहले के लोग सैटर्न्स को लेके चलते थे, फिर धीरे धीरे जुपिटर में उतरे, ऐसे करके हम अभी लग्न में पहुंचे हैं. सो ये साल is numerologically governed by sun, but you need to find your personal number. I hope all of you know how to take out your personal numbers. So what is your relationship with your personal number and Lord Sun will determine how your life will be. अगर मतलब आपका personal year is moon on sun is going to be very good. बट अगर शनि और सन आया, इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड. अगर और भी कुछ प्लैनेट है जो सन के साथ नहीं जा सकते, वहां पे प्रॉब्लम आएगी. मरकरी एंड सन मे नॉट बी गुड. ठीक है. तो आपको देखना है आपका लाइफ कौन से, आपकी पर्सनल नंबर कौन सी है और आपका ईयर नंबर कौन सा, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है. अब हम एस्ट्रोलॉजी में आ जाते हैं. यस, इट इज द जुपिटर इज अतिचारी फॉर 2032. जुपिटर विल ऑलवेज प्ले रोल. जुपिटर हमेशा नहीं, यहाँ पे हम महादशा की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं. महादशा इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट. महादशा इज द मूवमेंट ऑफ द चंद्र. सो महादशा और अंतर्दशा जब हम लेते हैं, हम जन्म से लेके चंद्र कैसे नक्षत्रों में, 27 नक्षत्र में कैसे मूव करता है, हमारी एक पैटर्न ऑफ लाइफ बदलती है, वो महादशा है. मैं यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की दशा की बात कर रहा हूँ, सिंपल न्यूमरोलॉजी. So my question is that अगर किसी की सैटर्न और की महादशा या 7.5 चल रही है, तो ये साल उनके लिए इम्पैक्ट अच्छा रहेगा या मतलब कैसा? आई वाज आस्किंग दैट. देखो, 7.5 तो हमेशा एक प्यूरिफिकेशन का टाइम होता है. दैट मीन्स योर चंद्र इज आइदर प्रेजेंट इन पाइसियन में है या आगे या पीछे है. तो उसके आसपास जिन लोगों का चंद्र अभी अभी पाइसियन में बैठा हुआ है, उनके लिए एकदम पीक 7.5 चल रहा है. 7.5 का मतलब है सैटर्न की कोल्ड वेव्स पानी के ऊपर से गुजर रही है. चंद्र मतलब आपकी इमोशंस के ऊपर से गुजर रही है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड पानी क्या करेगा, उसको ठंडा कर देगा, मन को ना एकदम डिफरेंट लेवल में. इट्स अ काइंड ऑफ ये दोनों की कॉम्बिनेशन बहुत लीथल होती है. बट लीथल का क्या मतलब होता है, मतलब 20 20 लाइफ टाइम्स के कर्म नॉर्मल इंसानों के निकलते हैं इस टाइम में. सैटर्न प्यूरिफाइज देम. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. और साथ में अगर महादशा भी चल रहा है, इसका मतलब है सैटर्न तो डेफिनेटली एक्टिव है चार्ट में. सैटर्न कहीं पे भी रहेंगे, वेदर ही इज इन द प्रॉमिस इन द चार्ट या ट्रांजिट में, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट वो सैटर्न की मूवमेंट्स आपको देखनी पड़ेगी अगर आपका सैटर्न का महादशा. तो सैटर्न की जितनी क्वालिटीज आपके अंदर है वो एक्टिवेटेड होंगी. तो इसमें बोला जाता है कि सैटर्न की जब महादशा है तो एक्सपेक्टेशन जीरो कर देना चाहिए. ओनली आप यू टेक एक्शन विदाउट एक्सपेक्टेशन. तो सैटर्न का वो काटने में मदद कर रहे हैं. तो जब तक आप अपने फिजिकल लेवल में, अगेन आपकी फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल में कहाँ पे आप काम कर रहे हो, और इसके साथ आप क्या करो, अपने आप को एनर्जाइज रखो, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखो इस टाइम में. बिकॉज ये आपको काफी लेथर्जिक देगा. मतलब लेथर्जी जब आता है ना, इंसान का फोकस नहीं होता. सो दिस इज अ डिफरेंट एस्ट्रोलॉजिकल थिंग. बट न्यूमरोलॉजिकली मैं बोल रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी में एक पर्सनल नंबर होता है. पर्सनल नंबर कैसे निकलते हैं,
हमारी जो डेट नंबर है, मंथ नंबर है, इसको हम ऐड करते हैं, और जो भी जिसका है, और साथ में हम जो अभी 2026 है विच इज कमिंग टू 1, उसको ऐड करेंगे, वो आपका पर्सनल नंबर होगा। तो आपने अपना डेट नंबर और अपने मंथ नंबर को ऐड कर लिया, और आपने नंबर 1 को उसके साथ ऐड कर लिया, ये आपके पर्सनल नंबर है। पर्सनल नंबर हैज अ रिलेशनशिप विद द ईयर नंबर। इनकी क्या रिलेशनशिप होगी वो डिपेंड करेगा आपका जिंदगी इस साल कैसा चलेगा, पैटर्न कैसे बनेंगे लाइफ के अंदर। दैट इज डिफरेंट, दो अलग चीजें हैं। वो न्यूमरोलॉजिकल वाइब्रेशन है, ग्रेगोरियन वो फिर उसको और सूक्ष्म लेवल में हम जब उतरेंगे तब हम आपके वो महादशा स्टडी करेंगे कि महादशा सैटर्न अभी वाटरी एलिमेंट में बैठा हुआ है, तो इमोशंस को आपको इमोशंस को हील करने में, इमोशनल टर्बुलेंसेस को ऊपर काम करने में आपको मदद हो सकती है इस बार, बिकॉज आप बहुत इमोशनल होंगे, और उसको चेंज करना ही एस्ट्रोलॉजी का काम है, कि जहां पे सबसे ज्यादा टर्बुलेंस हो रही है उस एरिया में फोकस करके आपको, बिकॉज दैट इज द एरिया सैटर्न वांट्स यू टू लुक इनटू महादशा में। अभी पाइसेन में है, तो पाइसेन के साथ क्या क्या चीजें होंगी, how will you interact with the with your ancestors, how will you interact with your with other aspects of your life, expenditures कैसे होंगे, तो वो सारी चीजें आपको इस मोमेंट में देखना जरूरी है। समझ में आ रहा सर है? तो अलग ये, चीज़ है। हाँ, तो यस सर समझ में आया। दो अलग चीजें भावना, एक तो मतलब न्यूमरोलॉजिकली इट इज द ईयर ऑफ द सन, एंड एस्ट्रोलॉजिकली एवरी ईयर इज द ईयर ऑफ जुपिटर, बट दिस टाइम वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट जुपिटर। और एक चीज इस साल बहुत केयरफुल रहना है अप्रैल के बाद, 25 अप्रैल के बाद, बिकॉज कालसर्प योग इज फॉर्मिंग आई थिंक इन द यूनिवर्स। सो ये पूरी प्लैनेट्स राहु एंड केतु एक्सिस के अंदर आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सो पीपल विल स्टार्ट, मतलब एक एक कंट्रोल अनदर डायमेंशन में चला जाएगा, मतलब अगेन माया विल टेक ओवर द कंट्रोल। तो अभी जो हरकतें होंगी दुनिया के अंदर वो बड़ी मजेदार हरकतें होंगी, जिसकी कोई आपको समझ में नहीं आएगा इस तरह की हरकत कैसे हो रही है। सडनली वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया गया है विदाउट कुछ बोले, रशियन शिप को वो कर दिया। तो ये वी आर एंटरिंग 2027, और मेरा ये मानना है एस्ट्रोलॉजिकली कि शनि इज कमिंग टू एरीज, बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स होगी, बट जब शनि एरीज में आते हैं अगस्त के आसपास, उसमें क्या घटना घटेगी कि मंगल के राशि में जैसे ही शनि उतरते हैं, वॉर इज इनएविटेबल। तो देयर इज गोइंग टू बी अ वॉर, इट इज गोइंग टू बी वर्ल्ड वॉर। यूरोप अपना प्रिपरेशन कर रहा है, एंड हम लोगों को भी करना चाहिए किसी ना किसी तरह से। यू प्रिपेयर फॉर, मतलब 26 से उसकी इफेक्ट दिखनी शुरू होगी, छोटे 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 पैटर्न्स बनेंगे। रशिया अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश कर रहा है, इंडिया अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, बट कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं अजीब सी होंगी जो सबको फोर्स करेगी कि हाँ अपने वेपन्स को बाहर निकालो, अभी इट इज टाइम फॉर वॉर। सो वर्ल्ड इज गोइंग इन दैट पैटर्न नाउ। आपको इस पैटर्न के अंदर कैसे फिक्स होना है, दैट इज वेरी गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग ऑल ऑफ यू। सो अगेन दिस थिंग्स विल हैपन अगेन। एरिस मतलब सर्वाइवल राशि, सर्वाइवल विल बी एट स्टेक। कार्मिक प्लैनेट कमिंग इन द सर्वाइवल राशि, एरिस इज द बर्थ राशि, इट इज द राशि जो बिगिन करता है चीजों को, वहीं पे सर्वाइवल भी होती है। तो सर्वाइवल विल बी एट स्टेक, दिस इज व्हाट आई कैन से। बट 25 अप्रैल से देर इज अ राहु केतु एक्सिस के अंदर सारे, तो जैसे कालसर्प योग इज फॉर्मिंग। सो बहुत अप डाउन होगा चीजों में, मार्केट कैन गो क्रैश, चीजें कैन बी आउट ऑफ हैंड, मेनी ऑफ द थिंग्स विल हैपन। और इस टाइम जो बच्चे आएंगे देन दे विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ species again. So this we have to be careful, and then there are some other patterns which from time to time I will make you aware of the thing. Okay, so this is the time that you should all connect more and more with the higher world, and see, take guidance from them, how they are planning the whole thing for you people. कैसे guidances मिल रहे हैं? सर सर एक और क्वेरी है, ये एस्ट्रोलॉजिकली है। हम्म। लाइक जो बच्चे या जो यानी ये यूजुअली मैंने फीमेल्स में देखा है और सुना भी है कई सारे लोगों से कि अगर फीमेल के चार्ट में अगर काल सर्प दोष है तो शी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर ज्यादा, ऐसा होता है कि हो कोई और भी सकता है, पैटर्न? हो सकता है, बट बट अगेन
देखो काल सर्प क्या है कि काल सर्प राहु एंड केतु एक्सिस के बीच में प्लैनेट से होते हैं। सबसे पहले चीज आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक। देयर आर टू काइंड्स ऑफ योगा। वन इज कॉल्ड एज काल सर्प योगा एंड वन इज कॉल्ड एज काल अमृत योगा। मैंने ये देखा है काल सर्प फिर भी ठीक है, बट काल अमृता इज मच मोर डेंजरस फॉर पीपल। बिकॉज अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या इन दोनों में फर्क होता है। एक होता है जब प्लैनेट्स केतु से राहु की तरफ जाते हैं, सारे प्लैनेट्स, दैट इज कॉल्ड एज काल अमृत्य योगा बनता है। उस केस में काल अमृत्य मतलब आप राहु का जो फेस है उसके अंदर सारी प्लैनेट्स एंटर कर रही है, वो काल वो बन रहा है। सो और काल सर्प मतलब सर्प का फेस सारी चीजों को ग्रास कर रहा है, प्लैनेट्स को। तो ये इसमें ना मतलब फिर भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काल सर्प में लाइफ में काफी तरक्की की है, अगेन ऑन द फिजिकल डायमेंशन। बट काल अमृत योगा क्या होता है कि सब प्लैनेट केतु में चले जाते हैं ना। केतु इज द लाइट विच बर्न्स एवरीथिंग। सो केतु क्या करता है, केतु इज योर डाइसेक्टिंग, वो एक डाइसेक्टर है, वो एक मतलब क्या करते हैं, इज अ फिल्टर केतु। तो क्या होता है कि बहुत लोग आपने अपने देखा होगा पैटर्न में कि वो बहुत अमीर होते हैं और सडनली एवरीथिंग फिनिशेस, उनको उनकी फिजिकल बॉडी खत्म हो जाती है, मेंटल इमोशनल फैमिली खत्म हो गई और धीरे धीरे उन्होंने संसार छोड़ के वो चले गए। सो दैट इज क्या हुआ कि वो नो मैटर हाउ द लाइफ वाज, केतु ने टेक ओवर कर दिया लाइफ को। सो दैट इज कॉल्ड एज काल सर्प एंड काल अमृत योग। अब आप इसको अपने लेवल में समझो, वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल चार्ट। ठीक है, तो फीमेल और मेल चार्ट में अगर राहु की तरफ अगर इट इज अ काल सर्प योग, तो इट इज डेफिनेट दैट द वुमेन विल फील अट्रैक्टेड बिकॉज वो भ्रम उसके अंदर एक राहु इज अ मैसिव काइंड ऑफ ऑल्सो इल्यूजन, बट राहु इज ऑल्सो मेनी थिंग। वो इल्यूजन देते हैं क्योंकि वो माया में रखते हैं लोग। तो वो हो सकता है कि जब अगर काल सर्प है लेडी के चार्ट में, तो वो शी मे फील अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। अगर यही काल अमृत्य हो गया तो वो शी विल फील मोर डिटैच्ड टुवर्ड्स मेल। शी मे ट्राई टू लीव थिंग्स फाइनली, और शी मे रिमेन कंफ्यूज। अगर वो देवज्ञ नहीं है तो कंफ्यूज रहेगी। सेम थिंग कैन हैपन विद अ मेल ऑल्सो। अगर राहु टेक ओवर कर रहा है और वो इंसान के अंदर वो मतलब वेपन्स नहीं है जिससे वो अपने आप को रोक सके, वो ब्लेसिंग्स नहीं है, वो गुरु की वर्चुज नहीं है, तो वो भी अपने ट्रैप में फॉल कर सकता है। बिकॉज राहु केतु इज फाइनली अ माया इल्यूजन, जो माया में सारी चीजों को रखेंगे अपनी चीजों के अंदर। सो इट इज लाइक अ काइंड ऑफ अ स्लिप। So how aware these people are depends on that. But yes, it is quite possible for both of them according to my understanding, because Rahu is always illusion and Rahu कलयुग के वो बोला जाता है, पावर बोला जाता है। तो वो हमेशा वो बहुत ज्यादा चीजें देंगे। राहु लग्न में है तो ये इंसान बहुत सारी चीजें काम करेगा। राहु सिटिंग इन दी सेवेंथ हाउस, यस ही और शी मे बी इनटू मेनी relationships which is not going to be out of norm relation, but ketu in the seventh house detached from all the things, मतलब different kind of माने from a different society, wife from a different culture, not attached to the marriage। वो काम है, वो कहाँ positions है, that positions are very very important in our chart। So a Kal Sarpa happening in say fourth house and a tenth house, we do not have the marriage, we do not have the attraction for opposite sex। That is happening where चौथे घर में शांति पीस में हो रहा है और कर्म में हो रहा है। तो केतु बोल रहे अच्छे कर्म करो एंड वहां पे फंसा रहेगा, तो उसको वो वेदर इट्स अ लेडी और ए जेंट्स डजेंट मैटर। हाँ, the Kal Sarpa is happening in the फर्स्ट हाउस एंड सेवेंथ हाउस, क्वाइट पॉसिबल। और फिफ्थ हाउस मे बी स्टिल पॉसिबल कि बचपन में काफी सारे राहु इन द फिफ्थ हाउस, बचपन में काफी सारे भ्रम भर भर के रिलेशनशिप्स, दो इट्स अ थिंग। बट अगेन वेनस, वहां पे वेनस आ गया और ज्यादा चीजें बिगड़ जाएगी उस जगह पे, बट दो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें चार्ट एनालिसिस करनी है। तो ये एकदम एक्यूरेट है भी और नहीं भी है कि मतलब हम इसको किस तरह से एनालिसिस करेंगे चीजों को। Because Carl Self see that the whole pattern, whole karmic things are going in the hand of this thing, hand of the god। मतलब basically these two are very godheads, basically the outer dimensions, Rahu and Ketu। तो इनके हाथ में सारा प्लेनेट चला जा रहा है। तो ये 25th के बाद देखना, हैव ए लुक एट इट। एंड ऑल्सो एज एन एस्ट्रोलॉजर यू शुड ऑलवेज सी न्यूज़ एंड थिंग्स हैपनिंग, कि जो जिस हम समझ रहे हैं, जो चीज हम पढ़ रहे हैं, वही घटनाएं घट रही है या नहीं घट रही। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
So Sir, 2000, can we say the native loses control on himself or herself? Can we say like that? देखो एकदम डायरेक्टली तो नहीं बोला जाता. इफ देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर, हाँ प्रोबेबली ही विल बी वन ऑफ द ब्रिलियंट स्पिरिचुअल पर्सन. हाँ हाँ अब जितने भी मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, राहु ने ही उनको स्पिरिचुअल बनाया है. बिकॉज हाँ राहु इज द ब्रीदर. तो राहु आपको बहुत स्पिरिचुअल बना सकता है. मतलब राहु समझ लो कि आप, अगर राहु एक पर्टिकुलर अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ है, सपोज अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है स्वाति में, ऐसा स्पिरिचुअल बंदा बनेगा कि आप सोच नहीं सकते उसको, मतलब समझ में भी नहीं आएगा वो. एकदम सारे डायमेंशंस को क्रॉस कर जाएगा. तो इट डिपेंड्स, मतलब अगेन. I have a chart जिसमें Ketu is in the fourth house and Rahu is in the 10th house and all the planets are moving towards Rahu. ये बंदा काफी तो ऊपर in जाएगा case, लाइफ में. हाँ जी, ये दिस गाय विल एक्चुअली फाइनली इवेंचुअली, अगर उसको कार्मिक पैटर्न समझ में आया लाइफ में, अगर कितने उम्र का है ये? 40 years or so हाँ, व्हाट इज इट? around. अभी तो जॉब ही कर रहे हैं सर. हाँ, अभी पता है देखो क्या हो रहा है. इसके फैमिली में ना काफी प्रॉब्लम है. लॉट ऑफ इश्यूज इन हिज होम वेर एवर इज स्टेइंग, बिकॉज काफी सारे कटिंग चल रही है वहां पे राहु केतु की. ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टेइंग इन होम. जहां पे भी उसका घर होगा उसमें परेशानी होगी. ठीक है, मदर की हेल्थ प्रॉब्लम है, उसकी अपनी इसमें प्रॉब्लम है, उसकी जहां पे भी वो जॉब में पोजीशन जब ले रहा है वहां पे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि फोर्थ हाउस इज ऑल्सो आपका चेयर, बेसिकली थ्रोन. अब क्या है, क्या बोला जा रहा है कि 10th हाउस इज द कार्मिक. कर्म में काफी अप डाउन किया जा रहा है इसको लाइफ में. सडनली जॉब लॉस हो सकता है, सडनली एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. अब राहु का पैटर्न क्या बोल रहा है, राहु अगर ये बंदा टेक्नोलॉजिकली कुछ ऐसे कर्म करे जिससे, डिपेंडिंग ऑन द रेस्ट ऑफ द चार्ट्स आई विल सी, जिससे वो काफी ज्यादा लोगों का भला कर सके, लाइफ के अंदर मासेस का भला कर सके, टेक्नोलॉजी यूज करके, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके अगर वो करे अपना काम, और खुद से अपने अंदर डिजायर्स को पैदा करे, मतलब प्रैक्टिकल डिजायर्स पैदा करे, तो ये दिस पर्सन फाइनली इवेंचुअली विल बिकम वेरी हाई लेवल पर्सन, बिकॉज all the planets are below this Rahu Ketu axis moving towards. फाइनल कौन ले रहा है? राहु इज सेइंग कम टू मी, कम टू मी. तो एनर्जीज आर ऑल गोइंग टू द केतु सिटिंग इन द 10th हाउस. सो दिस गाय कैन इवेंचुअली बिकम अ वेरी पावरफुल इन हिज कार्मिक एरिया. अपने कर्म क्षेत्र में ये सारे प्लैनेट्स की ऊर्जा को अपने तरफ खींच सकता है अपने काम करवाने के लिए. जितने भी किंग हुए ना, अकबर वगैरह हो, आप बड़े, ये सारे कालसर्प थे, क्योंकि इन्हें इलिटरेट थे मगर सब लोगों को अपने लिए काम करवाया. नवरत्न को, 9 प्लैनेट्स को अपने लिए काम करवाया. ओनली दिस गाय हैज टू बी गाइडेड बाय समथिंग दैट आप, जब आप भृगुनंदी नाड़ी जब करोगे बीएनएन में, आपको पता चलेगा अब कौन सा प्लेनेट उसके पास आ रहा है, अब कौन सा प्लेनेट सेकंड में आ रहा है, अब कौन सा प्लेनेट थर्ड में आ रहा है. तो यूटिलाइजिंग दोज एनर्जीज ही कैन फुलफिल हिज कार्मिक पैटर्न्स एंड लीव द वर्ल्ड. माने फुलफिल, अभी 40 में है ना, अब 40 में 42 में उसका राहु एक्टिवेट होगा ही होगा. उसको एक बहुत बड़ा झटका मरेगा लाइफ के अंदर, बहुत बड़ा ड्रॉप होगा. उसकी सारी पैटर्न ऑफ थॉट वो देख पाएगा कि इल्यूजन है, भ्रमजाल है. जैसे ही वो उसकी पैटर्न टूटेगा, नाउ इज द टाइम विच प्लैनेट इज द क्लोजेस्ट टू हिम. तो ये इसको नेकलेस बोलते हैं बेसिकली. नेक्स्ट पैटर्न में जो प्लैनेट आ रहा है, तो उस पैटर्न को वो लेगा, उस पैटर्न की ऊर्जा को अगर समेटेगा अपने साथ, तो उस बेसिस में जैसे ही काम करना शुरू करेगा, राहु अपने अंदर ले रहा है, और उस मोमेंट में जैसे ही वो इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी लाइफ बढ़नी शुरू हो जाएगी लाइफ के अंदर. अभी तो परेशानी का टाइम है उसको, 42 से लेके, मतलब बहुत जॉब टर्बुलेंस होगा, इवन जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं इसका बहुत बुरी तरह से. चेक कर लेना एक बार चार्ट में एंड डू लेट मी नो. जी सर. सर और एक बात मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था अपना. तो इन माय स्टडी आई वाज जस्ट, आई मीन ऑनलाइन खुद से ही पढ़ रही थी थोड़ा सा केतु एंड राहु के बारे में. So I was wanting to understand about like what is the past, what have I brought and क्या patterns हैं. तो मतलब इसमें जैसे केतु में we have got the uh, skills from the past and Rahu shows that where we need to show the development, where we should invest in this lifetime. Is this correct? यस यस, राहु इज योर डिजायर्स बेसिकली. राहु इज द ट्रैप. राहु इज द डिजायर कि आपको क्या क्या करना चाहिए. आपको राहु इज अ एम्पलीफायर. वो चीजों को बढ़ा देता है. अगर आपने सही इन्वेस्टमेंट लिया, राहु उसको बढ़ा देगा आपके लिए.
राहु इज योर ब्रीदिंग पैटर्न, आप जो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हो, सो दैट इज राहु। केतु इज जैसे आपका जो गोबर होता है ना लाइफ में, गोबर से मैन्योर निकलना, जो बेस्ट क्वालिटी के पार्टिकल्स को निकालना केतु का काम होता है। बस इतना ही याद रखना, ही इज ए फिल्टर। वो केतु आपके जहां पे भी बैठा हुआ है वहां पे वो सारी चीजें हटा देगा जो आपकी सोल जर्नी के लिए जरूरत नहीं है। बिकॉज केतु इज अ ब्लाइंडिंग लाइट, वो स्पिरिचुअल लाइट है। तो सूर्य की जो रोशनी आती है वो केतु से आती है। तो केतु एक बहुत हाई लेवल स्पिरिचुअल बीइंग है, जिसका दिमाग नहीं है, और दिमाग से नहीं सोचता है, वो दिल से सोचता है। तो दिल से जब आप कोई काम करोगे, जहां पे भी केतु बैठा हुआ है वो दिल का काम है। दैट इज फ्रॉम इनर कोर। आपकी आत्मा से जो चीज होगी तो वो उस जगह पे होगी। और आत्मा क्या चीज है? पास्ट लाइफ है। और ये क्या है? ये फ्यूचरिस्टिक है। मेरे को ये बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, बिग ये चाहिए, मतलब सेटिस्फेक्शन कंप्लीट ही नहीं हो, क्योंकि उसका पेट नहीं है, उसको खाना है कॉन्टिन्यूसली राहु को। सो राहु नीड्स, इसीलिए राहु का जो भी लोग कोई भी काम करते हैं, जहां पे भी राहु बैठे हैं वहां पे वो कोई भी चीज सोचते हैं, स्टार्ट करते हैं, उनको मतलब वहां खत्म नहीं होता, चीजें बढ़ती जाती है वहां पे। नहीं मुझे ये भी चाहिए, ये होने से भी चाहिए, तो रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप ये दोनों चीजें समझ लो, और उसी के ऑपोजिट में केतु, उसको केतु को कुछ नहीं चाहिए। उसको वो स्मॉलेस्ट चीज चाहिए जिससे उसका काम हो जाए, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी हो जाए। अब आप इस तरह से जब एनालिसिस करोगे चार्ट को, आप देखो राहु केतु कहाँ बैठे हुए हैं। उन दोनों जगह ये घटना होगी, जहां पे राहु बैठा होगा वहां पे आपके अंदर डिजायर्स बहुत बढ़ जाएंगे, वहां पे आपके अंदर इल्यूशंस बढ़ेंगे, भ्रम बढ़ेंगे, वहां पे फिर सडननेस आएगा। क्योंकि पीछे कौन बैठा हुआ है? केतु बैठा हुआ है। क्यों? ब्रेक कौन लगा रहा है? केतु लगा रहा है। केतु नहीं करने दे रहा है आपको वो काम। सो दिस इज हाउ यू शुड स्टडी द राहु केतु। और उसके बाद तो बहुत सारी चीजें हैं, कि राहु क्या है, केतु क्या है, ये यू कैन स्टडी। बट द बेसिक थिंग, सिंपल थिंग, Rahu is a where amplification is happening, illusions are happening, desires are happening. Ketu where you lose everything for your benefit. अब राहु केतु को इस तरह से आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। नहीं, मैं अगर ये काम कर रहा हूँ हमेशा, हमेशा मतलब राहु एंड केतु आर वन ओनली, दे आर नॉट टू। सो यू हैव टू ऑलवेज टेक इन टू कंसिडरेशन ये दो घटना। अगर इन दोनों घटनाओं को आप हर एक अपने भावों में बदलते रहो कि उस भाव में इस तरह से चीजें हो रही हैं, and you will get an answer for your own self. Sir, if Ketu is in यही the स्टडी eighth करना house, चाह रही थी मैं थोड़ा सा। हम्म। तो इसके अंदर, हेलो। हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ जी। तो सर ये जो स्टडी मैं कर रही थी उसमें ये था कि मतलब जो आपने पिछले लाइफ टाइम से लेके आए हो वो क्वालिटीज आपके अंदर हैं। लाइक हम्म। यू डिड फॉर एग्जांपल यू वर वेरी गुड इन बिजनेस एंड एवरीथिंग। नाउ इन दिस लाइफ टाइम राहु इज वांटिंग यू टू एक्सपीरियंस द ऑपोजिट ऑफ दैट, कि लीव द zeal ऑफ बीइंग प्रोफेशनल एंड परफेक्शनिस्ट एंड एक्सपीरियंस द अदर साइड। ऐसा कुछ होता है क्या सर? मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जब आप पास्ट लाइफ की बात बोलते हो ना, केतु इज अ पास्ट लाइफ, इसको इस तरह से समझते हैं। मैं इस तरह से समझना ज्यादा बेहतर समझता हूँ। केतु जब पास्ट से आता है, वो जिस जगह बैठता है उस जगह ऑलरेडी उसको चीजें मालूम है। ओके। दैट मीन्स अगर सपोज जैसे सेवेंथ हाउस में केतु बैठ रहा है, एज अ बिजनेसमैन ही इज ऑलरेडी नोज मेनी बिजनेस पैटर्न्स फ्रॉम हिज पास्ट लाइफ। अगर फोर्थ हाउस में बैठ रहा है, ही नोज मेनी थिंग अबाउट हिज इमोशंस एंड रिलेशनशिप। अगर फर्स्ट हाउस में बैठता है, ही नोज मेनी थिंग ऑलरेडी अबाउट हिज स्पिरिचुअलिटी, अबाउट हिज फिजिकल बॉडी। अगर वो टेंथ हाउस में बैठता है, ही इज ऑलरेडी अवेयर, द आत्मा इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ द टेंथ हाउस। अगर अब उसका ऑपोजिट में देखो क्या है, तो जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो, जिस घर को आप एक्टिवेट करते हो किसी भी रेमेडीज से, उसका ऑपोजिट हाउस में ना थोड़ी सी वीकनेस पैदा होती है, उसके अंदर से एनर्जी निकलती है, एनर्जी कम हो जाती है। तो ये एक आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है ब्रह्मांड की तरफ से। यस, अगर आपको ऑलरेडी इस लाइफ में बिजनेस मालूम है, सपोज उसका सेवेंथ हाउस, और सेवेंथ हाउस में कहते हैं, फर्स्ट हाउस में वो है राहु है, तो उसने हो सकता है ही हैज बीन अ वेरी गुड इनटू बिजनेस इन हिज पास्ट लाइफ, एंड वो एनर्जी इस लाइफ में लेके आ रही है। यस, यू मे राइट। राहु उसको फिर क्या देगा? उसको फिर लोभ देगा कि आप अपने फिजिकल लेवल में ये चाहिए, आपको ये चाहिए, थोड़ी सी आप शांति ले लो। क्वाइट पॉसिबल। उस हिसाब से हम देखते हैं, देख सकते हैं चीजों को। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बिकॉज उसको पास्ट में तो उसने वो घटना ऑलरेडी ही हैज लेड द घटना, एंड केतु वहां पे जाके बैठ रहा है, तो वो ऑलरेडी उसको पता है, वो सारी चीजें वो एक्सपीरियंस कर चुका है। अभी सिर्फ इस लाइफ में उसको पैटर्न देना। यस, एंड राहु इज सिटिंग ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जो भी ऑपोजिट हाउस में बैठ रहा है, उस ऑपोजिट हाउस में उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपने लास्ट लाइफ में ये काम ऑलरेडी कर लिया, नाउ इस लाइफ में इसकी ऑपोजिट आप काम कीजिए। क्वाइट पॉसिबल, एब्सोल्युटली। व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि केतु जिस हाउस में बैठा है वो हाउस
के लिए हमें उस हाउस, वो हाउस हमारे लिए चैलेंज एरिया है या वो हमारे लिए नहीं कंफर्ट नहीं, उस एरिया है? हाउस में आपका चैलेंज एरिया नहीं है, आप पास्ट लाइफ से इंफॉर्मेशन उस हाउस में लेके आए हो, यू ऑलरेडी नो एंड यू हैव टू डू रिलेटेड टू दैट। Got it, sir. Got it. हाँ, उस हाउस में यू ऑलरेडी, इट्स अ पास्ट लाइफ कर्मा आर देयर इन दैट हाउस, यू ऑलरेडी आर वेल अवेयर, यू आर मास्टर ऑफ दैट हाउस, क्योंकि उस लाइफ में, लास्ट लाइफ में यू आर एनलाइटेंड, माने यू आर ऑलरेडी अ मास्टर ऑफ दैट एनर्जी एंड यू हैव ब्रॉट द एनर्जी देयर। And that is why Rahu has been given in the opposite house. You can go in any direction. You can go towards Rahu, you can go towards Ketu. Got it, sir. Got it. Thank you, Yes, sir. yeah, thank Thank you. Yes, Yes, yes. Nagesh. If Ketu is in the 8th house, that means occult and all is coming from the past life itself. Absolutely. Coming from the past life, Ah, now he can use that occult he can use the Rahu connection in the first house also. क्योंकि first house में अगर राहु बैठ रहा है, he should be second house, second house. second house में, sorry, second house में अगर राहु बैठ रहा है, तो he should be now aware of also of the second house. उसके now the illusions will all happen, confusions will all happen in the second house. And that means money, finance. Confusion He should not be. and also opportunities are in the second house. Okay. Both are there, and that is the confusion because his past life will always push him towards 8th house. And Ketu also gives opportunities in smaller packages actually. Yes, yes. And gradually he grows them. He makes them more or higher quantity also actually. I think more opportunities. What Ketu does is for absolutely for your spiritual journey. He has no intention of your physical body. You can give you, suppose there are people who have very good Ketu and they have created huge ashram. Now why ashram? Now the ashram is for the whole journey of many people. So now Ketu has given them lot of money. And when Ketu gives money, nobody can stop it because huge money coming from light sources, not the dark sources of money. There is an antimatter and a matter. So when the light money is coming, so these people go spiritually very high level because now their thought process is, now I have gone into my moksha. Now I want to liberate many people. So for liberating many people, they require money, and from strange sources, the money will start flowing in. Then people with the Ketu in 8th need not leave occult science. They can continue, they can do research and all those things can be done. Yes. No problem. Ketu, Saturn moon in 8th house, huge research people. And Saturn is aspecting Ketu also from 10th aspect. Yes. So that these are the very strong combination that they should go for a very higher research. Sir, in whatever horoscopes I get for consultation or study or reading, all will have Saturn Ketu combination, sir. Invariably, all will have. That is why in the beginning of the this thing also already. Yes. It is happening like that. Yes. So everything what you will attract many times that you are already passing through those things and same person will come to it. Is called the law of attraction. So you will attract the clients. A person doing a research in diabetes, he must have himself had diabetes. He will see patients with diabetes coming to him. It's like a law of attraction. So that's why it's very important for you to work on yourself. And sir, one more curious doubt or question actually. A person being an astrologer who cannot solve his own problems, can he solve others' problems? Sir? Can he try to solve? Yes, absolutely. You know what? You are here because through you some events will happen. Doesn't matter that your problem will be solved. Now, when your problem will be solved, your problem will only be solved when you increase your scale. Yeah. When you say that, okay, I am going to do things like in this matter. So when you think like that, then resources will be given to you. Resources. So when the resources comes to you, more resources and more virtues are given to you, your current problem will change without your being aware of the problem. Then you will find, oh, I had this problem, but now this problem is no longer existing in my life because now your whole focus is in something else. That new problem will come, but the old pattern will go. Like for a student of class 1, his main problem is like class 1. When he goes to class 2, 3, 4, do you think he has a problem with class 1? He has not solved anything, but he has outgrown that problem. Now the problem is no longer that problem anymore.
So that is what happens in life. Oh, okay. A problem is a problem only when we Yeah. think that as a problem. A person comes to you with a laziness, sir, I cannot wake up in the morning. Now you tell him, do a mantra. Now you're giving it. Now it is a pseudo problem, pseudo solution. Now you said, oh, I am seeing something that you have a Brahma Muhurt. If you wake up in Brahma Muhurt, you're going to attract a lot of things. He wakes up in the Brahma Muhurt and he's doing chanting. Now, what is happening? His body is becoming alert. Now he will attract something and suddenly he will find, I am no longer lazy. Yeah. Okay, so Correct. that is how things happen. So when you is this the energy flows where you focus the energy. So if you're focusing the energy somewhere else, your current problem will move around that thing, or things will be given to you, because it's life is just like a circulation. अगर आप lethargy हो जा रहे हो तो आप बैठे हो and everything is getting stuck. But now you're moving your body, your everything is moving. Now the things have started happening like that. So it is true that but then you have to become a very good astrologer. Astrologer is not that he should come in the way path of the karma. कर्मा को तो झेलना है, कर्म के थ्रू D10 से 10th हाउस से ही सामने वाले बंदे को बनाना है, और आपको सिर्फ गाइडेंस दिखानी है. वो फॉलो करेगा नहीं करेगा इज एब्सोल्युटली डिपेंड ऑन दैट पर्सन, एंड यू शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दैट. And अगर कुछ you should always surrender to God before and take permission from the God before doing anything, because that's very very important. It's spiritual courtesy, and most of the time astrologer face a lot of things that they think that they are gods and they can change anything, and there is where the things, because see, a person who is suffering because some dark energies are there. You as a astrologer come over there and you say, oh, you do this, I'm giving you a remedy. Now suppose that dark energy no longer stays over there. Dark energy is like programmed missiles. Now they will go and attack you, they will attack your family, they will attack your life. इसलिए astrologers have the worst kind of life generally. Most of the astrologers आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं सिक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई लाइफ में, बड़ी इश्यू हो रही है. इसीलिए ऑलवेज टीच, ऑलवेज गाइड कि आप ये सीखो, ये काम करो, आप ये चीज करो, इससे आपको ये पता पता चलेगा. आप ये कर्म करो, ये अच्छा काम करो, डू गुड वर्क, डू गुड दिस थिंग, डू गुड दैट थिंग, डू 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 आप उसे कर्म को एक्टिवेट कर दो. डोंट गिव हिम सम रेमेडी लाइक आप इसको पूजा करो, इस भगवान को पूजा करो. वन यू गिव रेमेडी ना, आप जाके हनुमान जी को पूजा करो. बस हनुमान जी को तो पूजा कर लिया, हनुमान जी आ भी गए, अब हनुमान जी आके बोल रहे हैं नेक्स्ट व्हाट आई शुड डू, बट फिर टेंशन क्रिएट हो जाता है. ना इधर वो कर रहा है, आपको क्यों बुलाया मुझे बेकार में. सो दो तरह का बुलाया जाता है. एक मैं बुला रहा हूँ उनके नाम से, मैं अपने आप को वाइब्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ, वो भी मेरा एक पर्पस है. बट मैं अगर उनको आ रहा हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग हिम, लॉर्ड शो मी द पाथ, लेट मी डू द वर्क. यू then Hanumanji will say, okay, you just go there through your dreams, through your actions, through your pains. He will show you the path. कि आज इस जगह पेन हो रहा है बहुत, आपके पेट में आज दर्द हो रहा है, इसका मतलब है आप खाना चेंज करो, नमक कम करो. He will guide accordingly. तो आप फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, now God is telling me to do things like that. So this is how the pattern will happen. So yes, astrologers themselves can have a lot of problems, and many of the astrologers have a lot of problems because they take the karmic attacks of the other person which they are trying to heal. You have to protect yourself for that. You have to be very very clear, clever and intelligent in handling other people's power. आपको लगा कि सामने black magic हुआ है, अटैक हुआ है, don't at all go in that dimension. वो black magic आपने निकाल तो दिया, उल्टा आपके ऊपर ऐसा अटैक होगा, आप नहीं समझ गए. Rather you send him to some, here you can send him to some mandir with a correct explanation. Boss, you do this, if you're going to this Varanasi, please first visit Kal Bhairava, then you go to after going to Kal Bhairava, they will do something on you, and after doing that you go to Ganga Ji, take a bath, then come there and then visit Shiv. Then you know, because you know what you are telling them, because you are sending them to cut their karma. But then you should then pray to Lord Shiva. Shiva, I am sending this person to you. Please take care of and please protect me, my family from whatever is happening. अदरवाइज अगर आपने बोला ओह आई एम ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, गो देयर, सब ठीक हो जाए, बस आप गए भगवान ऊपर. यस नागेश, हेलो, आई एम वेटिंग. वही डार्कनेस से उठ के, वही जो उठ के कब आपको अटैक करेगा पता चला, आपकी पूरी चीजें ही खत्म हो, यू आर गेटिंग स्टक इन द लाइन. दिस स्पिरिचुअल सब्जेक्ट इज अ वेरी वेरी मतलब डेंजरस सब्जेक्ट. So it is better to always focus on the karma, surrender to God, keep doing your karma, think good for the people. So okay, you think best for yourself. जो आपको पसंद है उसमें रहो, आनंद में रहो, and first class life lead करो.
You have to be very very honest, be very very good. Yes, Bhavna. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. सर अष्टम में केतु जोडियक पर भी तो डिपेंड करेगा ना, राशि पर भी डिपेंड करेगा। हाँ, यू ऑब्वियसली कौन सा हाउस, वहां पे कौन सा राशि, वो कौन सा भाव बना रहे हैं, भाव तो बहुत जरूरी है। और वो और एक चीज मैं बताता हूँ ना, हमेशा ऑलवेज सी दी ये काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली। थैंक यू नागेश। काल पुरुष कुंडली देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सपोज किसी का 10th हाउस है, वो 10th हाउस में केतु बैठा हुआ है, वो 10th हाउस हैज बिकम सपोज 10th हाउस इज कैंसर, तो मतलब है मदर को प्रॉब्लम होगा ही होगा, बिकॉज काल पुरुष कुंडली बोल रहा है कि फोर्थ दैट दैट द कैंसर राशि 10th हाउस में है। बट कैंसर राशि 10th हाउस में है तो वो इस जीवन में 10th हाउस बना है, बट काल जो स्टार्टिंग में तो वो मदर का ही राशि है ना, तो उस जीवन उस एरिया में उस टाइम में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, उन सब का केतु कुछ ना कुछ उनके मदर में, उनके पीस में इफेक्ट करेगा ही करेगा। करेक्ट करेक्ट। वो तो कालपुरुष कुंडली, that is the sixth chart you need to see that definitely. Thank you, Bhavna, for asking this question. सर तो लाइक मैंने ऐसे भी स्टडी किया है कि लाइक मून अगर 8th हाउस में हो केतु के साथ में, या फिर 8th हाउस में मून की राशि में बैठा हो, या फिर सैटर्न की राशि में हो, या फिर मंगल की राशि में हो, तो ज्यादा पुश करता है अकल्ट की तरफ। तो बाकी एट्थ हाउस आपका अकल्ट है। एट्थ हाउस इज अ डीप मतलब वेल, मतलब वो बहुत डीप घर है। वहां पे जो गिरता है ना, वो बहुत डेप्थ में चला जाता है, और अंदर क्या है नहीं मालूम है। आपके एट्थ हाउस में क्या क्या एनर्जीज मौजूद है नहीं मालूम है, इसीलिए एट्थ हाउस बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। बिकॉज आपके सप्तम तक आपकी आपने अपने आप को भी देख लिया, बिकॉज सप्तम में आपने अपने आप को देख लिया। अब आपको भाग्य की तरफ जाना है, तो आप जब भाग्य की तरफ जाओगे, बहुत चीज लेके आओगे, बहुत चीज छोड़ोगे, तब जाके 9th हाउस एक्टिवेट होगा आपका। तो जो अष्टम है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए वो एक्सीडेंट का घर है। बहुत काम कर रहा है एक बंदा, बहुत काम कर रहा है, सामने एक भाग्य, दूसरे तरह का भाग्य आ रहा है जिंदगी के अंदर। D9 चार्ट कुछ और बता रहा है कि पास्ट ऑफ लाइफ में आपने कुछ और किया था, अब उसको भड़ाम से एक्सीडेंट हुआ। वो डी आपका 8th हाउस करवाता है। एक बंदा बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, और सडनली उसका 9th हाउस में पिताजी का कुछ एक्टिवेट होने वाला है, एंड सडनली 8th हाउस में उसको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाती है या इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। दैट इज 8th हाउस इज सरप्राइजेस। बहुत कुछ है वहां पे, लॉट ऑफ ट्रांसफर, इट इज अ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो 8th हाउस को उस तरह से अगर वहां पे केतु बैठ गए, अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन का लॉर्ड कौन है। हर एक मोमेंट में जब जब वो गलत काम करेगा, ये एक्टिवेट करेगा इसको। मेंटली प्रॉब्लम होगी, बहुत मैडनेस होगा, मतलब पागलपन, हायर लेवल ऑफ डिप्रेशन। 8th हाउस में मून एंड केतु का कॉम्बिनेशन। हाँ, यहाँ पे मंगल की एस्पेक्ट हो जाएगी, चंद्र मंगल योग बनेगा, एटलीस्ट कोशिश करेगा उससे बाहर निकलने का। बट ये और ज्यादा डिप्रेशन की कहानी है कि गलती से ये ब्लड में आ गया तो पागलपन का सीमा नहीं रहेगा, मतलब बंदे को एकदम हाथ में बांध के रखना पड़ेगा, मतलब उसको स्टिमुलेंट देके उसको वो कम करना पड़ेगा। बट हाँ, फिर उसकी देखनी पड़ेगी, फिर पैटर्न जब बदलेगा देन यू कैन से कि अगर ये ही आपका 6th हाउस का लॉर्ड जाके 8th में बैठ रहा है, फिर और ज्यादा गंदगी की कहानी बनेगी। आई हैव लॉट ऑफ केसेस जिसमें मतलब अनकंट्रोलेबल वो आया बिकॉज ऑफ द 8 6 एंड मून एंड ये कॉम्बिनेशन की वजह से। ओके। और इसके अंदर अगर राहु आ जाता है तो अगेन इट्स कैन काइंड ऑफ क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ पागलपन। दो अलग तरह का पागलपन है, एक एक पागलपन प्यूरिफिकेशन कर रहा है, और एक पागलपन में चीजें भर रही हैं, मतलब एक्सेस है, और एक में निकल रही है चीजें। तो दोज आर डिफरेंट केसेस। यू शुड स्टडी मैक्सिमम केसेस ऑफ जिसको साइकोसोमैटिक केसेस होते हैं, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स आर बाय मैक्सिमम बाय राहु भ्रम। बट जहाँ पे चीजें भूल रहे हैं, चीजें मतलब खत्म हो रही है, वो नहीं कर पा रहे, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ केतु मोस्ट ऑफ द केसेस। तो यू कैन स्टडी ऑल दिस चार्ट्स की क्यों हुआ है, पैटर्न क्यों बने हैं। बट यहाँ पे हर एक जगह पे एक मून वीक होता है, मतलब कहीं ना कहीं मून वीक होता है, तभी जाके वो नहीं कर। मून अगर थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो, और मून एफ्लिक्टेड बाई स्ट्रॉन्गर प्लैनेट हो, तो वो निकल जाता है बंदा उस तरह की चीजों से, उस मेमोरी शॉक से। अच्छा सर, मेरे पास है ये कॉम्बिनेशन 8th हाउस केतु। हाँ, तो 8th हाउस केतु हमेशा आपको रुलाएगा, मतलब लाइफ में will make you cry, but for your betterment. Okay.
सो अभी हम इसको यहीं पे रोकते हैं. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. आई विल गोइंग टू गिव यू वन सीक्रेट. इसको आप स्टडी करना. आई गॉट इट फ्रॉम वन ऑफ माय टीचर्स एंड आई फेल्ट इट इज वेरी गुड. अगेन लेट्स टॉक अबाउट द 8th हाउस ओनली. अच्छा हो रहा है कि हम 8th हाउस के लेके बात कर रहे हैं. तो 8th हाउस का अब हमने हमें नवमशा चार्ट देखना है हम लोगों का. सो नवमशा इज आवर पास्ट लाइफ से हम क्या क्या कर चुके हैं, वट एवर वी हैव डन. सो हमें देखना है नवमशा लॉर्ड हमारा. नवमशा में हमें 8th हाउस का जो लॉर्ड है, मतलब नवमशा आप ओपन करेंगे अपना, और 8th हाउस का लॉर्ड कौन है उस हाउस में. अब आप उस हाउस को, उस लॉर्ड को याद रखेंगे और अपना नॉर्मल D1 चार्ट खोलेंगे, नॉर्मल राशि चार्ट या लग्न चार्ट. अब आप देखेंगे वो नवमशा लॉर्ड आपके इस राशि लग्न चार्ट में कहाँ पे मौजूद है. ओके, वेर एवर ही इज प्रेजेंट, he is giving you another opportunity in this life to correct yourself. Or most of the problem in your life is because of the 8th Navamsha Lord in this chart. Is this clear? Sir, Got my it. 8th Navamsha Lord is Mars actually, sir. हाँ, Mars. He you is see. he is my D1 Lagna Lord also. Hmm, He is combust actually, and he is Vargotam also. He is Vargotam also. hmm. What kind of this thing I can expect? Now, Mars is going to give you a lot of trouble. मतलब हाँ अगर वो लग्ना लॉर्ड है, लग्ना लॉर्ड हाँ बताते हैं ना, हाँ या मेष लग्न लॉर्ड. so he is going to give you a lot of हाँ physical trouble. Now he is Vargottam. You must हाँ understand. He is in a हाँ good position, but he has given you a lot of trouble हाँ because of your physical body, हाँ हाँ because of your circulation. हाँ Now, in this lifetime, you have an opportunity हाँ that you can bow down, utilize read all the characteristics of Mangal, हाँ utilize Mangal for the welfare of people. हाँ आप okay. ये सारा प्रॉब्लम, मतलब sorry हाँ to, but you may have a different level of awareness now. हाँ. In Now, what way I can all use the it? remedies of Mangal, you can do हाँ all the remedies of the Mangal which you failed in your past life. हाँ Because why is he, why he did, because the Mangal wanted you to behave in some way in the because he became an 8th lord. Now it is an opportunity for you, and you all the problems in this many of the problems in this lifetime is because of Mangal faced. What kind of activity should I do actually, sir? Physical this thing physically. From the physical, from हाँ physical exercise, हाँ first is you do a lot of exercise. हाँ. Second is the mental level. You become an action oriented person in the mind. Okay, I will Okay do it. okay I will achieve this. I will do. okay. Emotional level, mein you control all the emotions. You keep the emotions so that what corrections, what service I can give maximum. To हाँ I can give service. To हाँ the spiritual level, you just connect with the Ishta Devata of anything, Murugan or anybody who can हाँ study, हाँ and हाँ. ask for their guidance. First, Okay. invoke them, take their permission. That's can I take your permission? Ask Hmm. for their permission. And the most Hmm. important thing you can do is the ancestors, because Mangal is one of our ancestors and he is the blood. Blood we Hmm. cannot get from ourselves. So what are you doing in your ancestral level? If you Okay. work on this environmentally, which Hmm. group you can fight for, NGO, whatever thing, you Hmm. have to be Hmm. action oriented. Donate in army, in your this for the armed forces and all. You Hmm. start donating for them. Do some Hmm. work for them. So all these contributions, whatever is related to the Mangal, you start doing that thing. Through Hmm. you, if Mangal happens to others, Hmm. you are well taken care of. Okay. But when you start doing, you can always see certain spurts that is there in some hit or something you are getting Hmm. somewhere. You Hmm. just be aware because the karma will start releasing. So this is an opportunity. 8,000 Navamsha Lord, you will find that many of the problems in your life maybe is also because of your ego. Hmm. Hmm. Counted because there are two major planet of ego. One is your sun and one is Sun your. and Mars. Hmm. So now many of the time that you will not able to do many things in Hmm. this lifetime is also because of your very inflated ego. Hmm. Very inflated fear. Mars is also fear. So Okay. you're not able to do many things because of your fear. So Okay. you see your fear, see your ego. If you can counter them, if you can become humble, you can, because if you see Hanuman, Hmm. he had Hmm. so much energy. But if you would Correct. have done an ego like this, you'd have destroyed the whole world. He was so humble. Ram, 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 Ji.
So Ram, 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 Ram. Visit places where Mangal gets dominated. Ram Mandir, Ayodhya visiting. These things will, the magic will start, may happen in your life. So this is, I think, one of the greatest thing I have got from one of my teachers, and I said, thank you so much for giving me this wonder. Because sometimes the things are so simple, it's very Correct, sir. small, but you don't see them, and we see so many things. We see Lagna, Lagna. From where the problems are coming? Problems are coming from because I've done something in my Navamshan D9 chart is telling, okay, 8th house, 8th house, wherever he's sitting, you just work on that. Many of the things may be taken care of. So please apply this thing and Sure, please sir. put to the people. Thank you so very much, sir. Very kind of you, sir. Yeah, Very thank kind you. of. सर मेरे चार्ट में जो है जो नवांश के 8th लॉर्ड है तो वो शनि और हैं और वो जाके मतलब राशि में 5th हाउस में बैठे हुए हम्म वहां पे भी उनकी ही राशि है हम्म तो तो क्या ये कुछ देखो, पास्ट लाइफ से भी कुछ कनेक्शन बन रहा है क्या इसमें? हाँ, पास्ट लाइफ से आपका कुछ तो बनेगा बिकॉज 5th हाउस है इसमें. देयर इज समथिंग, इफ ही इज सिटिंग इन दी, यू रीड अबाउट 5th हाउस, पंचम स्थान में क्या है, वट एवर इज हैपनिंग, एंड यू ट्राई टू वर्क ऑन दी. बेसिकली यू हैव टू हैव ए जीरो एक्सपेक्टेशंस रिलेटिंग टू द 5th हाउस. वहां पे आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा जिंदगी के अंदर, मगर भविष्य में जाके. अभी आपकी शादी तो नहीं हुई ना, यू हैव नॉट मैरिड एज इट ना. नो सर. हाँ. सो मतलब रिलेशनशिप्स वगैरह भी तो नहीं है ना अभी आपका कोई. नहीं ऐसा भी Okay, I'm कुछ नहीं asking. सर. हाँ. So you have to be careful in that area of the 5th house related जितने भी काम होंगे आपके, you have to be very very careful. माने कोई भी speculations करना, कोई भी हायर नॉलेज को लेके काम करना, यू हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग इन दैट एरिया. भविष्य में जब व्हेन यू गेट, मतलब भगवान ना करे कोई डिले आए उस एरिया में, you need to look into the patterns of the Saturn, that what he is trying to stop or slow down in the 5th house for. लेकिन यहाँ पे सर जो सैटर्न है वक्री भी है सर तो इसका भी कुछ और मतलब रोल हो वक्री जा रहा है. मतलब, हाँ, वक्री मतलब he will not able to give that results properly. ठीक है, वो आगे पीछे का रिजल्ट देंगे. अगर वक्री है तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसका रिजल्ट लेकर आएगा. एंड वक्री ग्रह मतलब पास्ट में यू हैव बीन गिवन अ लॉट ऑफ एनर्जीज ऑफ सैटर्न इन योर चार्ट. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल हाउ यू यूटिलाइज योर एनर्जीज. वक्री मतलब अंदर चाबी भरा हुआ है उसके अंदर. सो नाउ यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. उसको चैनलाइज करना है, आपकी आपकी फिजिकल बॉडी को चैनलाइज करना है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में. जब टाइम आएगा वो एक्टिवेट होगा बिकॉज 5th हाउस मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. वो बेसिकली आफ्टर यू गेट मैरिड, you have to be very very you have to channelize your energies towards your children. Really work hard, and you should not skip that area. तो इसमें सर ऐसा तो नहीं कि जैसे क्योंकि 5th हाउस थिंकिंग भी जैसे बताता है तो अगर कुछ Yes, थिंकिंग की थिंकिंग मतलब भी मैं है. कुछ देर से मतलब मैं फंस गया हूँ एक, तो हाँ, वो एक ऐसे. पर्टिकुलर, हाँ, 5th हाउस इज आल्सो थिंकिंग. योर थॉट प्रोसेस, your speculative mind, your intelligence, it's also kind of an intelligence, different level of intelligence, because all these things you need to be, वहाँ पे energies are not easily available. वहाँ पे energies are मतलब random है थोड़ा सा उस जगह पे Saturn in energies. तो इसका एक सिंपल सा चीज है, आप जितना साइलेंस में जाएंगे उतना चीजें आपको समझ में आएगा. मतलब द मोर यू आर साइलेंस इन फ्रंट ऑफ समथिंग लाइक मे बी शिवा या शून्य के सामने जितना आप जाओगे, एंड अगेन आई डोंट वांट टू गिव यू रेमेडीज राइट नाउ. यू वर्क इट आउट, यू थिंक अबाउट इट. आप सोचो क्या हो सकता है, बट काम आपको वहां पे करना है. यू हैव टू वर्क अराउंड सैटर्न. ठीक है ना. एंड एज एन एस्ट्रोलॉजर आई एम लीविंग इट अप टू यू. क्योंकि सर जैसे आपने मतलब एक चीज आपने बताई ना कि पास थी सैटर्न की भी एनर्जी आ रही है हम्म और जो मेरे चार्ट में सूर्य भी वर्गोत्तम है हम्म तो वर्गोत्तम प्लेनेट भी कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी लेके आते ही हैं. हाँ, वर्गोत्तम तो मतलब लास्ट में जब ने जो अच्छा काम किया है उसकी रिजल्ट आपको इस लाइफ में मिलेगी ही मिलेगी. वर्ग में उत्तम है वो, हायर वो डिग्रीज में लेके बैठा हुआ है, उसका रिजल्ट तो वो देगा ही देगा आपको. वो इस लाइफ में उसकी बेनिफिशियल रेस यहाँ पे आपको मिल रही है. बट सैटर्न
जहां पे पेन्स होंगे इट इज बिकॉज ऑफ सैटर्न आपके जिंदगी के अंदर। मैक्सिमम टाइम शनि आपको पेन क्रिएट करेंगे। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ थॉट प्रोसेस, मे बी बिकॉज ऑफ स्लोइंग यू डाउन ऑन समथिंग, मे बी यहाँ पे बिकॉज ऑफ सम रिलेशनशिप्स दैट विल अफेक्ट यू ऑन दैट फिफ्थ हाउस के रिलेटेड चीजें। फिफ्थ हाउस अगर वर्क मतलब उल्टा जा रहा है ये, तो थोड़ा सा फोर्थ हाउस मतलब होम रिलेटेड भी चीजें आपके साथ कर सकता है इशू। ओके सर, थैंक यू सर। इसमें अच्छा एक चीज मुझे और पूछनी थी, जैसे आपने ये बताया था ना कि कुछ लोगों का जैसे इमोशनल होता है, कुछ लोग थोड़ा सोल के लेवल पे सोचते हैं, हम्म। तो ये चीज क्या, जैसे जो आपने एक पहले बताया था वो सतयुग कलयुग वाला, वो जो एक आपने बताया था ना, हाँ वो भी तो वो डायरेक्शंस है बेसिकली। तो वो अगर हम उसको ट्रांजिट में, अगर करंट जो गोचर हो रहा है उसमें अप्लाई करें, तो उसमें भी हाँ मतलब वो कुछ आपके चल यहाँ सकता कौन से युग में चल रहा है उसमें आप कर सकते हो, उसके अंदर आप कर सकते हो किसी कौन सी चीज इजीली अवेलेबल हो जाएगी, कौन सी चीज थोड़ा मुश्किल होगा, यू कैन अप्लाई दैट परम्यूटेशन। वो थोड़ा हायर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया हम लोगों का, मतलब वो बेसिक लेवल से काफी आगे निकल गया। मतलब द डायरेक्शंस है? ऑफ मतलब ट्रायंगुलर डायरेक्शंस हमें मिलता है उससे। अगर क्योंकि सपोज, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो मतलब जो इंसान है उसी टाइप की चीजें सोच रहा हो उस समय पे। हाँ बिल्कुल उस टाइम हो सकता है बहुत इजी हो जाए चीजें या बहुत टफ हो जाए उस जगह, जैसे ट्रांजिट हो रहा है, अगर उसी दशा पैटर्न में चीजें चल रही है या वो प्रॉमिस भी है चार्ट के अंदर, तो वैसा हो सकता है। एब्सोल्युटली। ओके सर, थैंक यू सर। तो आप लोग जरूर सर इस, मेरे केस में, सर हाँ। मैं भी थोड़ा समझना चाह रही हूँ, मतलब 8th हाउस में मेरे तुला राशि है नवांश में, तो हम्म। उसका लॉर्ड हो गया शुक्र। नाउ हम्म। शुक्र इज सिटिंग इन माय लग्न कुंडली, इट इज सिटिंग इन द 5th हाउस हम्म। एंड विद इन कैंसर राशि। अब आप तो थोड़ा सा इस ढूंढो, पे आई डोंट वांट टू मैं गो कैसे? टू पर्सनल लेवल। तो शुक्र हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, लॉट ऑफ मतलब challenges, and Shukra is giving you another opportunity to work around in the fifth house area, जहां पे भी वो एस्पेक्ट कर रहा है 11th हाउस को, जो भी कर रहा है इट इज रिलेटेड टू शुक्र। नाउ आई डोंट वांटेड टू गो इन द डिटेल इन दिस क्लास बिकॉज वो बहुत पर्सनल चीजें ओपन हो जाएंगी फिर इस क्लास के अंदर। आई वांट यू टू रेट्रोस्पेक्ट एंड थिंक ऑन दिस डायरेक्शन। कैन यू ऑल डू इट? मतलब इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैंने आपको एक पोर्टल ओपन कर दिया आपके लिए, अब आप इसके ऊपर काम करो। यू वर्क थ्रू आउट कि शुक्र क्या है, कौन से उसमें बैठा हुआ है, अब शुक्र क्या कर रहे हैं उस जगह बैठा, वो क्या क्या किए हैं लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप्स को किस तरह से उन्होंने किया है, फोकस को किस तरह से उन्होंने हैम्पर किया है। तो ऑल दोस थिंग्स एस्पेक्ट्स क्या है उसके ऊपर इस टाइम में। अभी शुक्र के ऊपर कौन से एस्पेक्ट्स है, कौन सी बेनिफिक एस्पेक्ट्स है, मेलिफिक एस्पेक्ट, अभी मुझे शुक्र पे क्या काम करना चाहिए, मैं कौन सी रेमेडी अप्लाई करूं, वो आप सोचो इसके ऊपर। आई डोंट वांट टू बी डायरेक्ट हियर। कैन यू ऑल डू इट? मतलब आप करना, मतलब आई बिलीव ऑल ऑफ यू, यू स्टार्ट डूइंग इट। आपको ऐसे ऐसे वंडरफुल चीजें मिलेंगे उसके अंदर से। फोकस ऑन योर एट लॉट इन योर फर्स्ट हाउस, व्हाट यू हैव टू डू, एंड रीड ऑल अबाउट शुक्र की क्वालिटीज पढ़िए, उसका मतलब डेंसिटी क्या है, वो कैसे सोचता है, ऑल अबाउट जस्ट मीन टू यू, एंड व्हाई इट इज सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या मीन करता है अगेन? ठीक है जस्मीन? Sir, can we conclude this in a sentence form, sir? Actually, please. How can we write this in a 2 or 3 line sentence? Okay, first is Ah, what have happened in your life. okay. What has happened? What Hmm. was the role of this planet in your life? What it went wrong? Ah, Because where you face the problem, you hmm. must be aware कि मेरे लाइफ में ये घटना घटी, Hmm. और इस कैसे वो पर्टिकुलर प्लैनेट ने उस घटना को मैनिफेस्ट किया। उसके बाद अभी मेरे को और एक अपॉर्चुनिटी दिया इस लाइफ के अंदर कि मैं उस प्लैनेट को चेंज करूं, उस प्लैनेट के Hmm. क्वालिटीज चेंज करूं, उसके जो Hmm. अच्छे क्वालिटीज हैं उसको एम्बेड करिए लाइफ के अंदर। तो Hmm. जैसे आप उसको धीरे धीरे करके यू आर गोइंग टू एम्बेड इन द लाइफ, देखिए आपके अंदर आपको वो फ्लैश मिल रहा है या नहीं, ओ वाओ। That, For, that means, for your case, just in case you just change your ego for a fraction of seconds, you're going for a job and suddenly you become very, I will not go, and suddenly you change your ego and then okay, I will be at your service। देखो uh, उसमें क्या आप में क्या परिवर्तन आ रहा है सडनली। that means to say, eighth lord of D9 chart, हम्म। eighth lord of D9 chart, uh, his placement in D1, na? Or, In placement in D1 uh, is the he is the one of the person who will create lot of
issues in this life also, because he's coming from the past life, but he's coming here in D1Z only to correct the problem, giving you a second opportunity. One more opportunity he would give. He will give. If you are not able to follow, the same patterns will keep on repeating life after life after life. Thank you so very much. Jasmine, it is Venus. For this person, Kshitij, it is Saturn. Okay. These are the planets who are giving a second opportunity, second round on opportunity. Jasmine can see to Lakshas कि goals correct है या नहीं, मतलब चीजें ठीक हो रही है या नहीं. Education, 5th house is also higher education. सही education मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, according to the Lakshya. I can just give you spurts in this case, but main work आपको करना है इसके पीछे. And you find out, you will get a lot of things, a lot of insights. ठीक है जैस्मिन, ठीक है क्षितिज. Thank you so much, sir. सर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड. हाँ जी सर. ओके सर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, जैसे कि एक राशि, एक लॉर्ड दो राशि, यानी एक लॉर्ड दो राशि हैंडल करते हैं, तो क्या जो माइंड और फिजिकल वाली जो राशि होती है दोनों का इम्पैक्ट अलग अलग होगा? हाँ बिल्कुल. वो राशि उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और क्या उसको समझने की कोशिश करें? समझने की कोशिश करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द प्रश्न विच यू आर आस्किंग, विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम, कि अगर वो फिजिकल लेवल में वो राशि है तो वो फिजिकल लेवल से क्या उसकी सोल्यूशन हमें निकलेगी, या हमें वो मेंटल लेवल में जाकर सोल्यूशन, डिपेंडिंग ऑन दी दशा पैटर्न विच इज एक्टिवेटेड एट द मोमेंट. सपोज उस पैटर्न में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है, ऐसे प्लैनेट्स हैं जो उस पर्टिकुलर मेंटल राशि में जाके बैठे हुए हैं, तो वो आपको माइंड लेवल में ज्यादा सोचना है उस जगह पे, रादर फिजिकल लेवल में. वही आपके फिजिकल लेवल में कोई प्लैनेट जुपिटर बैठा है, वो एक्टिवेट हो रहा है उस मोमेंट में, तो आप उसको फिजिकल लेवल में जाके सोचोगे इस चीज को कि क्या फिजिकली हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं. जुपिटर सिटिंग इन दी इन सपोज लग्ना, और लग्ना लॉर्ड एंड सपोज फॉर लिब्रंस लग्ना लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव लॉर्ड. तो जैसे अगर वेनस की उसका एक्टिवेशन होगा तो वेनस दोनों जगह परिवर्तन करेगा, फिजिकल बॉडी में भी परिवर्तन करेगा, लास्ट में लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन भी करेगा. और सपोज एक जुपिटर बैठा हुआ है लग्न के अंदर, तो जैसे जुपिटर लग्न में बैठा गया, जुपिटर एक्टिवेट होगा, उसकी फिजिकल बॉडी फूलना शुरू करेगी, तब आप उसको बोलोगे बॉस प्लीज टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल फूड, व्हाट यू आर ईटिंग. सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल वे. अगर वो 8th में जाके बैठ रहा है, तो अगर 8th में जुपिटर बैठा होगा तो ये बहुत ज्यादा उसको, बिकॉज जुपिटर इज गोइंग टू बी द लॉर्ड ऑफ द 3rd हाउस एंड द 6th हाउस, तब उसको आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. यस, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अभी थोड़ा सा प्रे में जाओ, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में जाओ, थोड़ा सा शांति में जाओ, क्योंकि आपको अंदरूनी बदलना है अपने आप को. अब आप फिजिकली उतना नहीं बदल पाओगे, क्योंकि वो कार्मिक पैटर्न आएगा ही आएगा, आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा. ओके सर, मैं ये इस चीज़ से रिलेट कर रही थी, जैसे कि सैटर्न की 10th और 11th राशि दोनों है, तो D9 में मेरा एक्वेरियस है 8th हाउस में, और जो बैठा है सैटर्न बैठा है लग्न में वर्गोत्तम. सो वो मैं उसी से रिलेट कर रही थी कि कैसे होने वाला है इसका, ये एक्वेरियस कैसे इम्पैक्ट करेगा लग्न पे. कहीं ना कहीं फिर मैं ये भी सोच रही थी कि मेरे पास कभी सर मेड टिकती ही नहीं है. क्या नहीं टिकती? मेड. हाँ. तो यानी किसी भी रीजन से मेरे पास मेड टिकेगी ही नहीं, मेरे पास काम ही नहीं करना चाहती मेड, पता नहीं क्यों. आपको मेंटली सैटर्न समझाता हूँ. मेंटली सैटर्न मतलब आपको एक परसीव्ड रियलाइजेशन क्रिएट करना है मेड्स के अंदर कि आपके पास क्यों आए वो लोग. ओके सर, वैसे तो जब तक उनकी परसेप्शन नहीं काम करोगे दैट दे शुड मेंटली फील सेफ एंड लाइकेबल इन कमिंग टू यू, ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप उसके जिंदगी में थोड़ा झांको, उसको देखो, उसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या शेयरिंग है, उसको क्या किस चीज की जरूरत है. बट क्या ये मेड और ये सब चीजें ना बहुत मुश्किल की बात है. जब आप उनको ज्यादा वो करोगे ना, देन दे ऑल्सो राइज अबव योर लिमिट. उसको लिमिट में रखे, उसको आप क्या कंफर्ट दे सकते हो, मेंटली क्या प्रोवाइड कर सकते हो, दोज थिंग्स यू थिंक अबाउट इट, मेड्स विल स्टार्ट कमिंग टू यू. सर ये इसी की वजह से तो नहीं आती, क्योंकि मैं उनको बहुत ज्यादा नर्चर करती हूँ, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर देती हूँ, और फिर नर्चर अलग चीज है, नर्चर अलग चीज है. बहुत लोगों की ना अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. जैसे आई हैव सीन व्हेन आई एम कमिंग फ्रॉम ओला उबेर से आता हूँ, और अगर मैंने किसी के साथ बहुत प्यार से बात किया ना, ही बिकम्स वेरी गुड विथ मी, मैंने उसको इज्जत दी और वो चीज किया. तो आपको वही देखना है कि आप मतलब and Saturn is without keeping expectations. Always remember, Saturn में expectations मत रखना. Saturn में ये मत रखना कि वो आपके पास आएंगी.
अगर जिस दिन आपने एक्सपेक्टेशन ड्रॉप कर दी ना, शायद आपकी थोड़ी सी आपकी पैटर्न बदलेगी और देखना वो लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। ओके सडन सर। में आप ये एक्सपेक्ट मत करना, जिस जो आपके पास आए ना, आप ये एक्सपेक्ट करो चलो ये तो खुद थोड़ी देर में चली जाएगी। सो वंस यू प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रोबब्ली फाइंड दैट वो कार्मिक पैटर्न टूट गया, बिकॉज सैटर्न अवेयर हो गया कि आपको पता चल गई चीजें क्या होने वाली है। वो हो सकता है रुक जाए। आप एक्सपेक्टेशंस आपने जीरो किया और आपने उसको देखा कि उसके लाइफ में ये घटना हो रही है, थोड़े से आपने उसके साथ बात की, उसको थोड़ा कंफर्ट दिया, वट एवर थिंग्स यू डू, यू सी दैट आप किस तरह से उसके साथ बिहेव कर रहे हो, बिकॉज बिहेविंग विद द सैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसके साथ जितना अच्छा बिहेव करोगे, क्योंकि माँ दुर्गा ने अगर गलत करेंगे तो मतलब देयर आर डिफरेंट स्टोरीज बिहाइंड द माइथोलॉजी। तो आप उसके साथ जितना मतलब एक डिसिप्लिन में बिहेवियर में रख के जितना अच्छा आप उसके लिए सोचोगे, उसकी जितनी पर्सपेक्टिव रियलाइजेशन आपको उसके अंदर अच्छा क्रिएट करोगे, वो आपके पास रहेगी काम करने के लिए, क्यों नहीं रहेगी। यू गिव हिम केयरिंग, अगर कभी थोड़ा सा चाय बिस्किट पिला दिया, डोंट दिस थिंग कि ये चीजें गड़बड़ हुई, डोंट वो अपना पैटर्न आप बदलो, आपका सामने का पैटर्न बदल जाएगा। सर मैं तो बिल्कुल बोलती नहीं, इनफैक्ट मेड्स मुझे याद रखती है हमेशा। ऐसे नहीं कि लाइक अगर वो कभी मेरे पास काम करके गए ना तो वो दूसरों को भी रिकमेंड करती है कि ये दीदी बहुत अच्छी है, इनके पास जाओ काम करने के लिए, लेकिन वो खुद ही नहीं टिकती मेरे पास, पता नहीं क्या हैव ज्यादा। एक्सपेक्टेशंस एंड बट कमी तो नहीं हुई ना लाइफ में, दे केप्ट ऑन कमिंग टू यू ना। हाँ हाँ, ये तो वो आ रखती जाएगा, है। जो बेस्ट होगा वो आएगा आपके पास, और जब राशि वैसे पैटर्न बनेगा तब आप करना। उनको लाभ दो, उनको आपसे अगर लाभ मिले किसी तरह से, and it can be a mental love, it can be a simple act of kindness, it can be something, आपने कुछ साड़ी दे दिया, कुछ कुछ आपने एक ऐसा गिफ्ट कर दिया, कुछ आपने खाना खिला दिया, किसी दिन चाय बिस्किट पिला दिया, आपने उनके थोड़ी बात कर ली, उनके लाइफ में उनका जो पेन हो रहा है उसमें थोड़ी सी आपने कंपैशन दिखा दिया, धीरे धीरे दे विल हैव अ डिफरेंट पैटर्न फॉर यू। बिकॉज क्या होता है जब आप एक एस्ट्रल कॉर्ड बना देते हो ना, तो वो बहुत मुश्किल होता है आपसे जाना, उस चीज को छोड़ के जाना, कहीं पे भी जाए फिर वापस आते हैं उस चीज में। यस यस यस। बिकॉज दे फाइंड दैट क्यों हम लोग एक दूसरे को हम एक लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कॉर्ड बन जाता है, वी मिस थिंग्स, जब दोबारा वो आता है वी फील गुड। केमिकलाइजेशन करना है आपको, वो जो इमोशनल लेवल, इमोशनल इज ऑल्सो केमिकल। आपने आए, यू फेल्ट सो गुड अबाउट दैट पर्सन, हाय बहुत अच्छा लगा, जो भी है मालती तू आई घर में बहुत अच्छा लगा, तू ये अच्छी तरह बहुत अच्छा काम किया तूने, कर ये थोड़ा कर देना प्लीज, थैंक यू सो मच, ग्रेटफुलनेस। जब वो उससे ये चीज मिलता है, उसको कहीं नहीं मिलेगा ना, तो कोई आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपके पास ही आएंगे वापस वो। यस 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 सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई रिक्वेस्ट जैस्मिन to take care of the next class. Do let me know. We will coordinate then. Jasmine is doing a wonderful thing, coordinating everything. So a lot of thanks to Jasmine that she is taking care Thank you, of sir. this thing, the Thank mission. So again, may source bless you beyond comprehension this current year. तो हर दिन बहुत अच्छा हो, and हर दिन you guys all remain in alignment with the divine and thou the source. And आपको पता चले आपकी source कौन है, and you work accordingly. And may Thank you your so very much, sir. change Thank you, yourself. Jasmine ji. Yeah, thank you all. Thank you, Sham ji. Thank you, Rita ji. Thank you, Nagesh. Thank you, Jasmine. Thank you, Kshitij. Thank you, Sham. Thank you, Bhavna. All of you. थैंक Thank you यू very much, सर। sir. थैंक Thank यू। you, Yes, sir. Devashish, Thank you so much. Devashish is missing, sir. हाँ Thank you. Thank you. हाँ, देवाशीष, थैंक यू देवाशीष। या देवाशीष जी, बहुत दिन बाद सो आपसे मिले। Yes, sir. हाउ आर यू? आई होप एवरीथिंग इज गुड एंड Yes, sir. For me, always, you know, na 4 and 7 is my pattern. So I'm always in that sense only. Enjoying every beat of life. थैंक यू, ग्रेट, दैट शुड बी द स्पिरिट। या ग्रेट, Yes, sir. Irrespective of the status, mentally I'm making that kind of relation. ग्रेट ग्रेट। Thank you, sir. Sure. It is ठीक है। because of you only. अरे Because you said once that You- 5 and 8. You said no for you. That fifth house, I asked once that where is your Mars? You said me fifth house is not Mars directly, but Mars aspects fifth house. I remember that. And that is the thing that I started working on that different way, different sources. And lately came to know, ultimately it is the mind. That is the thing which everyone has to follow better. Absolutely. That is the ultimate. Great. Understand, keep on understanding the mind, and lot of things will start opening. Exactly, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you so much, sir.